आप सभी आवाज नहीं आई। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, दिस साइड शिवानी है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देना जरूर चाहूंगी। यहाँ बैठे जिस किसी भी साथी के पास एक गैजेट होगा, क्या होगा? गैजेट, सेलफोन। एक बार आप चेकआउट कर लीजिए कि आप सभी लोगों के जो सेलफोन हो एग्जैक्टली स्विच ऑफ होने चाहिए। चेकआउट कर लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि बिल्कुल भी ताकि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आने वाले कोई भी सेशन के दरमियान कोई भी डिस्टर्बेंस या कोई भी मूवमेंट क्रिएट ना हो, राइट। और माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगी आज की प्रेजेंटेशन के बारे में। जिस प्रेजेंटेशन को आज आप सभी लोग यहाँ पर लेने के लिए दूर दूर से आए हैं, कहीं से भी आए होंगे, तो कुछ ना कुछ माइंड सेटअप आप यहाँ पर करके आए होंगे। कहीं भी हम जाते हैं तो कुछ माइंड सेटअप करके जाते हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। तो सीरियस माइंड से, फ्रेश माइंड से अंडरस्टैंड करना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं हम हिंदुस्तानी है। कैसे हैं? किसी ना किसी तरीके की टेंशन चलती रहती है हमारे माइंड में, ये होगा, ये बी होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या किसी भी तरीके का कंपैरिजन नहीं करना। क्या नहीं करना? कंपैरिजन नहीं करना कि ये ए होगा, ये बी होगा, मैंने ये देखा है, मैंने देखा है। सीरियस माइंड से, फ्रेश माइंड से हर चीज को अंडरस्टैंड करना है, राइट। और माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगी आज के प्रेजेंटेटर के बारे में। आज जिनके माध्यम से आपको इस प्रोग्राम की A to Z नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाएगी, आज बहुत ही सक्सेसफुल है। मैं खुद मतलब सर की मेंटर, मैं खुद ये चाहती हूँ कि सर की नॉलेज कहीं भी मिलती है ना, तो मैं सोचती हूँ सर इतनी नॉलेजेबल है, कहाँ से लाते इतनी सारी नॉलेज। बट सर कहते हैं मैंने बहुत सी चीजें क्या करी है, एक्सपीरियंस है मेरे पास। और आपने देखा होगा जब कोई इंसान अपना रिज्यूम बनवाता है, देखा है रिज्यूम बनवाता है वो, तो वो क्या कहता है, एक्सपीरियंस लिखवाता है। कोई चीज लिखना है या मत लिखना, बट एक्सपीरियंस लिख देना कि मैंने इतने साल का एक्सपीरियंस क्या कर रखा है, गेन कर रखा है, राइट। तो माय फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से उनकी सारी चीज़ों को आपको समझना है। और मैं बताना चाहूँगी प्रेजेंटेटर के बारे में, जैसे कि मैं बता रही थी उनकी टीम में, मतलब मैं खुद देखती हूँ उनकी टीम में, मेरा मन था, मतलब मैं पहले से ही मैं थी कि सर की टीम शायद मुझे मिले, क्योंकि सर ऑलमोस्ट इतनी सारी चीज़ें ग्रैब कर चुके हैं। तो बुला लिया जाए सर को? यस मैम, बुला लो। एक्साइटेड आप सब लोग? अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है, आप सभी लोगों को सर का रिप्लाई करना है, क्योंकि कहते हैं, और सर को एज ए टीचर एक्सेप्ट करना है। कैसे करना है? एज ए टीचर। क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था, एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है बहुत अच्छा होता है, एक सीखने का और एक सिखाने का, राइट। तो आप सभी लोग उन सीनियर को, उन डायनामिक पर्सनालिटी को एज ए टीचर एक्सेप्ट कीजिएगा। और ना ज्यादा समय लेते हुए आप ही लोगों की तालियों के सहयोग से बुला लूंगी। एक्साइटेड हो? यस मैम। आर यू एक्साइटेड? यस मैम। आर यू रेडी? यस मैम। चलो बढ़िया, ग्रेट। तो ना ज्यादा समय लेते हुए आप ही लोगों की तालियों के सहयोग से मैं बुलाना चाहूंगी द वन एंड ओनली वन। एक बार जोरदार तालियां अंकित कुमार सर के लिए। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। गुड मॉर्निंग। तो गुड आफ्टरनून, राइट। जैसे कि नाम इंट्रोड्यूस हो चुका है, नाम मेरा अंकित है, राइट। कुछ भी स्टार्ट करो उससे पहले, जैसे कि ऑलरेडी शिवानी जी आपको बता चुकी हैं, लगभग 80 से 100 मिनट का टाइम लगेगा। अगर बीच में कुछ चीज समझ नहीं आती तो उसको आप पीस ऑफ पेपर पे नोट कर सकते हो, और लास्ट में मिलकर आप मेरे से पर्सनली मिलकर सारे डाउट क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो। अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर बैठा है जिसके पास अपनी लाइफ करियर में देने के लिए 80 से 100 मिनट नहीं है, वो अभी इस वन को क्विट कर सकता है, बट बीच में ना उठे। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर किसी के पास 80 से 100 मिनट नहीं है, कहीं इमरजेंसी है, कहीं जाना है, तो अभी इस वन को क्विट कर सकता है, बट बीच में ना उठे, राइट। बाकी स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा 80 से 100 मिनट आप लोग मेरे साथ हो, मैं यहाँ पर रहूंगा, तो आप लोग क्या चाहते हो, जो पूरा सेशन हो इंटरेस्टिंग हो या बोरिंग हो? इंटरेस्टिंग चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको यहाँ अंदर रिप्लाई करना है। क्या करना है? रिप्लाई करना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों से बात करूंगा, कनेक्ट करूंगा, तो आप लोगों को उन सारी चीजों को क्या करना है? रिप्लाई करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा और अच्छे से आपको सारी चीजें समझ आ पाएगी, राइट। स्टार्ट करें प्रोग्राम। जैसे कि बात करें, इस प्रोग्राम का जो नाम रखा गया वो रखा गया VIP। क्या रखा गया? VIP। एक VIP यानी वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसके थ्रू कोई भी पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ की उन वैल्यूज को इंप्रूव कर सकता है जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ से इंप्रूव करने का मौका मिलता है? सबसे पहली वैल्यू जो यहाँ से इंप्रूव करने का मौका मिलता है वो मिलता है अपनी एजुकेशनल वैल्यू। एजुकेशन की मैं बात करूँ, एक टाइम ऐसा था जब लोगों को संस्कृत की नॉलेज नहीं होती थी तो काम रुक जाता था। क्या लगता है आज के टाइम पर आपको या मेरे को संस्कृत की नॉलेज ना हो तो काम रुक जाएगा? नहीं। बट लेकिन अगर आज के टाइम पर आपको या मेरे को कंप्यूटर की नॉलेज ना हो, IT की नॉलेज ना हो, तो हमारा काम कहीं ना कहीं रुक जाता है, हमें दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम से एजुकेशन को इंप्रूव करने का मौका मिलता है। अगली वैल्यू जो यहाँ रखी गई वो रखी गई एटीट्यूडनल वैल्यू। एटीट्यूड की मैं बात करूँ, सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग को यहाँ से डेवलप करने का मौका मिलता है। अगर मैं एक सोच के बारे में बात करूँ, जो हमारी 100% कामयाबी होती है, उसमें कितने % रोल हमारी एजुकेशन का होता है और कितने % रोल हमारी सोच का होता है? कितने लोग जो फर्स्ट टाइम आए, कितने % होता है? मैं एक बुक में पढ़ रहा था, मेरे को पता है, ऐसा लगता था एजुकेशन जो काम आती है वो 50-70% काम आती होगी, बट लेकिन मैंने जब इस बुक में पढ़ा था मैं हैरान रह गया। 85% जो काम आती है वो आती है सोच, और 15% क्या काम आती है हमारी? एजुकेशन।
अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, ऐसा क्यों, इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 12th क्लास में था, मैं साइंस साइड से पढ़ाई कर रहा था, समझना मेरी बात को, 98% मेरी क्या आ गई, मार्क्स आई किसमें, 12th क्लास में। बट लेकिन आगे मेरे पास सोच नहीं है कि मैं आगे क्या करूं। क्या लगता है 98% मेरे किसी काम के होंगे? मेरी एजुकेशन क्या होगी इस टाइम पर? जीरो। माय डियर फ्रेंड, यहाँ से वही सोच को डेवलप करने का मौका मिलता है। अगली वैल्यू जो यहाँ रखी है वो रखी है फाइनेंशियल वैल्यू। फाइनेंशियल वैल्यू इन द सेंस यहाँ से आप अपने बैंक बैलेंस को इंप्रूव कर सकते हो, फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, सेल्फ डिपेंड हो सकते हो, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, ये पैसा एक आपको इनकम करने का मौका मिलता है। ये जो मैंने बताया, ये बताया आपको मेन पॉइंट। इस प्रोग्राम के अदर कुछ बेनिफिट भी हैं जो कि कहीं ना कहीं मेरे को काफी अच्छे लगे थे। आइए डिस्कस करते हैं क्या है वो बेनिफिट। सबसे पहला जो बेनिफिट रखा गया वो रखा गया ओन वर्क। ओन वर्क की मैं बात करूं, यानी खुद का काम। अगर खुद के काम की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, आप अपनी गवर्नमेंट को अमीर बना रहे हो, और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आप अपने बॉस को अमीर बना रहे हो। बट लेकिन यहाँ पर जो आप काम करोगे, यहाँ पर काम करना आपकी मर्जी होगी, मजबूरी नहीं होगी। यहाँ पर जो भी आप वर्क करोगे उसका इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा, वो आपको होगा। अगला जो बेनिफिट रखा गया वो रखा गया हेल्प अदर। क्या रखा गया? हेल्प अदर। हेल्प अदर की मैं बात करूं यानी दूसरों की मदद करना। क्या लगता है कभी ऐसा होता है बाहर मार्केट में आपने देखा हो, कोई डॉक्टर किसी को डॉक्टर बना के बनाओ, कोई सीए किसी को सीए, कोई पायलट किसी को पायलट, ऐसा हो पाता है? नहीं। बट लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने फ्रेंड सर्कल में, वार्म सर्कल में एक कामयाबी पहुंचाने का जरिया बनते हैं। अगला जो बेनिफिट रखा गया जो मेरे को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा वो लगा नेम एंड फेम। क्या रखा गया? नेम एंड फेम। नेम एंड फेम क्या होता है? नेम एंड फेम इन द सेंस कि एक अपने नाम पहचान बनाने का मौका। क्लास में एक बच्चा जब फर्स्ट नहीं आता वो रोता है, पता है क्यों? क्योंकि उसका क्या नहीं आया? नाम नहीं आया। आपने देखा होगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक परमवीर चक्र पुरस्कार मिलता है। किसको मिलता है? वो जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी होती है। माय डियर फ्रेंड, एक नाम के लिए ना वो क्या करते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं। और वहां पर भी कंपटीशन होता है, कितनी बहादुरी से मरा और कितनी दिलेरी से मरा। यहाँ से आपको एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका मिलता है। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ ना, कहीं कहीं गर्ल्स को अपनी आइडेंटिटी बनाने का मौका नहीं मिलता। कैसे? जब वो एक दुनिया में आती है, जब उसका जन्म होता है तो किसके नाम से जानी जाती है? पापा के नाम से। शर्मा जी की बिटिया, गुप्ता जी की बिटिया, अग्रवाल जी की बिटिया। थोड़ी सी और बड़ी होती है, किसके नाम से जानी जाती है? बहन के नाम से और भाई के नाम से। कपिल की बहन, सचिन की बहन, याशु की बहन, रोहित की बहन। थोड़ा सा और टाइम निकलता है, शादी हो जाती है, फिर किसके नाम से? हस्बैंड के नाम से। मिसेस वर्मा, मिसेस खन्ना, मिसेस मल्होत्रा। थोड़ा सा और टाइम निकलता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के नाम से। चिंटू की मम्मी, पिंटू की मम्मी। आप मतलब ये समझो कि जन्म से लेकर डेथ तक पूरा टाइम निकल जाता है, बट एक अपना नाम आइडेंटिटी बनाने का मौका नहीं मिलता। आप अपने आसपास कई आंटियों को देखते होंगे, उनके आपको ये पता होगा इसकी मम्मी है उसकी मम्मी है, बट लेकिन उनका नाम आपको नहीं पता होगा। यहाँ से आपको क्या बनाने का मौका मिलता है? अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका मिलता है। अगला जो बेनिफिट रखा गया वो रखा गया वीकली इनकम। क्या रखा गया? वीकली इनकम। यहाँ से जो आपको इनकम प्रोवाइड होती है वो वीकली बेसिस पे इनकम होती है। अगर कोई इंसान जॉब में होता है, मार्केट में कैसे इनकम मिलती है? मंथली बेसिस पे। बट लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा रखा गया वीकली इनकम हमारे यहाँ पर होती है, जो कि NEFT के थ्रू आती है। अगला जो सबसे लास्ट में रखा गया ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मैं इस बोर्ड के ऊपर लिखूंगा ना, आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाएगी। वो क्या था? FFT। FFT यानी फ्री फॉरेन टूर। घूमने फिरने का यहाँ पर कितने लोग ऐसे जिनको पसंद है घूमना फिरना? सवाल ही गलत है, हर किसी को पसंद होता है। अगर मैं फ्री फॉरेन टूर की बात करूं, यहाँ से आपको अलग अलग टारगेट्स होते हैं, अगर उनको आप हिट करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया से बाहर जाने का मौका मिलता है, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप। अगर कोई इंसान इंडिया से बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए क्या चाहिए? पासबुक या पासपोर्ट? पासपोर्ट चाहिए। अगर मैं 100% पॉपुलेशन की बात करूं, कितने परसेंट ऐसे लोग होंगे जिनके पास अपना खुद का पासपोर्ट होगा? कितने परसेंट? राइट। अगर मैं 100% पॉपुलेशन की बात करूं, इसके बारे में हम डिस्कस करें, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का पासपोर्ट है? कोई भी नहीं है। देखा कितनों ने? वही एक आध है। बट लेकिन 100% पॉपुलेशन में से 90% माय डिफरेंट ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का पासपोर्ट नहीं है। और इन 90% के अलावा जो 10% कैटेगरी बचती है उनके पास अपना खुद का पासपोर्ट होता है। और इन 10 में से भी 5 कैटेगरी, 2 कैटेगरी रखेंगे। 5% वो लोग होते हैं जिनके पास अपना खुद का पासपोर्ट होता तो है, बट ये हमेशा किसके काम आता है? एड्रेस प्रूफ के। कभी इस पे वीजा नहीं लगता, इंडिया से बाहर नहीं जा पाते। अगला जो रखा गया 5%, क्या रखा गया? 5%। ये लोग वो होते हैं जो इंडिया से बाहर जाते हैं किसी ना किसी पर्पस से। इसके अंदर भी 2 कैटेगरी रखी गई। पहला रखा गया 3%। ये लोग इंडिया से बाहर तो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जॉब के पर्पस से। किसके पर्पस से? जॉब के पर्पस से। आपने सुना होगा सऊदी चले गए, कनाडा चले गए, यूएसए चले गए, किसके लिए? जॉब के लिए। लास्ट में जो 2% कैटेगरी बचती है उसे बोलते हैं मिलीनियर कैटेगरी। क्या बोलते हैं? मिलीनियर कैटेगरी।
ये लोग इंडिया से बाहर जाते हैं सिर्फ फन एंजॉयमेंट के पर्पज से। साउथ कहाँ चले गए? थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया, हांगकांग हो गया। किस लिए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ घूमने के पर्पज से। आपको इस 90% की कैटेगरी से निकल के इस 2% की कैटेगरी में आने का मौका मिलता है। कैसे आप लोग आ पाओगे, आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। अभी जो 90% लोग होते हैं ना, ये भी घूमने फिरने जाते हैं। पता है कहाँ जाते हैं? फ्री वाली जगहों पे। आपने सुना होगा जब छुट्टियां आती है ना, तो मम्मी पता है क्या बोलती हैं? बेटा तेरे को ना मामा जी याद कर रहे थे। मतलब ये समझ आ गया कि गांव की टिकट कटाने का टाइम आ गया। दादाजी के घर, नानी के घर, बुआ के घर, ये सारी कौन सी जगह होती है? फ्री की। कहते हैं इंडियंस की कहावत होती है, पैसों की खरीदते नहीं, फ्री के छोड़ते हैं, राइट। ये सारे से इस प्रोग्राम के अलग अलग बेनिफिट रखे गए। भाई डिफरेंट, अगर मैं बात करूं इस प्रोग्राम के लिए, आगे एक चीज के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जब वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो शायद आप उसको पहचान जाओ। एक छोटा सा बालक होता है ना, वो भी उसको पहचानता है। बच्चा, छोटा सा बच्चा पहचानता है। उस चीज के लिए भाई भाई का कत्ल तक कर देता है। वो क्या चीज है? मनी, पैसा। अगर मनी भाई, अगर पैसे की बात करें, हर एक चीज होती है। अगर कोई इंसान लाइफ में सरवाइव करना चाहता है, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसकी नरिशमेंट के लिए क्या चाहिए? पैसा। एक बच्चा बड़ा होता है, उसके एजुकेशन के लिए क्या चाहिए? पैसा। शादी के लिए क्या चाहिए? पैसा। माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है, जब वो इस दुनिया से जा रहा होता है, लकड़ियां भी मुफ्त की नहीं आती, उसके लिए भी क्या चाहिए होता है? पैसा। आपने कभी सोचा है ये लकड़ियां जो होती है कहाँ मिलती है? शायद जहाँ पे अंतिम संस्कार वगैरह होता है, वहाँ पे लकड़ियां होती। सोचो जो इसका बिजनेस कर रहा होगा, वो धुआं क्या करता होगा? क्या सोचता होगा? कभी सोचा आप लोगों ने? माय डियर फ्रेंड, पैसों के लिए लोग इतना कर रहे हैं, वो भी किस चीज के लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। माय डियर फ्रेंड, अगर एक इंसान पैसा कमाना चाहता है तो उसके पास क्या क्या रास्ते होते हैं? किस किस तरीके से वो पैसा कमा सकता है? फर्स्ट टाइमर्स कितने लोग थे पहली बार जो आए थे? रेज योर हैंड। माय डियर फ्रेंड, एक चीज कहना चाहूंगा, हाथ कभी ना आधा खड़ा नहीं करते, पूरा खड़ा करते। पता है क्यों? हमारे एक सर थे, वो हमेशा एक बात कहते थे, अगर फॉर एग्जांपल आप रोड क्रॉस कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ आपने आधा रोड क्रॉस करा? आधा रोड क्रॉस करोगे क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा हाथ खड़ा करना है। अगर एक इंसान पैसा कमाना चाहता है, उसके पास क्या क्या रास्ते होते हैं? 2 रास्ते होते हैं। या तो सबसे पहले वो करेगा जॉब। क्या करेगा? जॉब करेगा। और माय डियर फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि कम कमाऊंगा लेकिन अपना खुद का करूंगा, किसी की गुलामी नहीं करूंगा। वो क्या करते हैं? बिजनेस। माय डियर फ्रेंड, अगर बिजनेस और जॉब की बात करें, पैसा किस में ज्यादा है? जॉब में, बिजनेस में? बिजनेस में। बट जान के हैरानी होगी, सिर्फ 15% लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं बिजनेस, और 85% लोग क्या करते हैं? जॉब। अगर बिजनेस में पैसा ज्यादा है तो हर कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेता? क्यों नहीं करता? क्योंकि वो हर कोई नहीं कर सकता। अब उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जिसको अप्लाई करना पड़ता है। क्या क्या होती हैं? अगर सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब के बारे में, बाद में करेंगे, पहले बिजनेस के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कम से कम कितनी करनी पड़ेगी? लाखों करोड़ों में। क्या लगता है? मोमोज की रेडी लगा लेना, चाउमीन की रेडी लगा लेना, गोलगप्पे का ठिया लगा लेना, क्या लगता है बिजनेस होता है? नहीं। अगर आपको ढंग का बिजनेस करना है तो आपको करोड़ों लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। क्या लगता है मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, क्या लगता है बिजनेस हो जाएगा? नहीं। उसके बाद क्या फेस करना पड़ेगा? कंपटीशन। मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल में होटल है मेरा, अगर मैं होटल पे थाली जो बेच रहा हूँ ना 100 रुपए की, सामने अगर मेरा होटल खुल गया, वो पता है क्या बोलेगा? मैं 80 की कर दूंगा, कमा तो बाद में लूंगा, पहले इसको हटा दूं। समझ लो, इस तरीके से कंपटीशन होता है। चलो कंपटीशन भी फेस कर लिया, क्या लगता है बिजनेस हो जाएगा? क्या लगता है हो जाएगा? उसके बाद क्या देना पड़ेगा? टाइम। टाइम तो देना पड़ेगा। और टाइम भी कितना देना पड़ेगा? कितने ऐसे साथी हैं जिसके फैमिली से कोई ना कोई बिजनेस करता है? बिजनेस से है कोई? आपके क्या, किस चीज का बिजनेस है आपके फादर का? मेरे फादर तो नहीं है, मतलब बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? उनकी शॉप है सऊदी में। सऊदी में शॉप है। कितना टाइम देते हैं वो डेली? क्या लगता है ऐसा होता है कि शटर उठेगा, अगर वो दुकान बंद कर ले तो पैसा आएगा? नहीं होगा। कहते हैं बिजनेस में एक चीज होती है, अगर शटर खुलेगा तो पैसा आएगा, शटर नहीं खुला तो पैसा नहीं आएगा। टाइम तो आपको देना पड़ेगा। चलो टाइम भी दे दिया, बिजनेस हो जाएगा। उसके बाद भी एक चीज फेस करनी पड़ेगी, रिस्क। कहते हैं बिजनेस हमेशा बारूद के ढेर पर होता है, चले ना चले कोई गारंटी नहीं होती। बिजनेस के अंदर लोग अपनी ना सालगिरह नहीं मना पाते। सालगिरह क्या होती है? एनिवर्सरी। माय डियर फ्रेंड, 1 साल पूरा कंप्लीट नहीं होता, 2-3 महीने में ठप। ऐसी कई दुकानें मेरे घर के आसपास हैं, मैं खुद देखता हूँ। 1 साल के अंदर भाई साहब 5-6 लोग उसके अंदर आ गए, 5-6 बिजनेस चालू हो गए, बंद हो गए। पता है क्यों? क्या नहीं होता वहां पे? रिस्क होता है। क्या होता है? चलो रिस्क भी ले लिया, बिजनेस हो जाएगा। लास्ट में एक चीज फेस करनी पड़ेगी, हेडेक। सरदर्द नहीं होगा। कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि सरदर्द ही नहीं होता? क्या लगता है आपके भैया को कोई टेंशन नहीं होती होगी मैम? बहुत टेंशन होती होगी, दिमाग में चलता रहता होगा, इसका ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। दिमाग में क्या होती है? टेंशन। इन्हीं सारी सर्दियों से बचने के लिए इंसान क्या करता है? बिजनेस पे लगाता है कांटा और जाके क्या करता है? जॉब। अब चलो जॉब के बारे में बात करें। अगर कोई इंसान जॉब करता है
क्या लगता है जॉब वालों को टेंशन नहीं होती? जॉब वालों को और बुरा हाल होता है। कैसे? अगर कोई इंसान जॉब कर रहा होता है, जॉब में कितने दिन होते हैं सैलरी आती है हमारी? कितने दिन में सैलरी आती है? मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 दिन के अंदर देखो एक क्राइटेरिया है जो हो सकता है आपने पहले ना सुना हो। जब 1 से 10 तारीख के बीच में सैलरी आती है हमारी, हर किसी की आती है जो जॉब में पर्सन होते हैं, इस टाइम पर जेब रहती है गरम। क्या रहती है? गरम, क्योंकि भाई नया नया पैसा जेब में आया होता है। भाई सब पैसे जेब में होते हैं, तो कहते हैं ना कि जब पैसे होते हैं ना जेब में तो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। तो जेब उस टाइम पे क्या होती है? गरम। जब 11 से लेकर 10 तारीख 20 तारीख आती है तो जेब हो जाती है नरम, क्योंकि पैसा जाना शुरू हो जाता है। फीस दे दी, LIC दे दी, किराया दे दिया, बिजली पानी दे दिया, तो जेब क्या होनी शुरू हो गई? नरम। माय डियर फ्रेंड, फिर 21 से लेकर 30 तारीख तक जेब हो जाती है बेशरम। क्या हो जाती है? बेशरम। क्योंकि भाई साहब फिर पता है क्या कहते हैं, भाई 1000 रुपए महीने का एंड चल रहा है, भाई 500 रुपए दे दे यार, महीने का एंड चल रहा है, खाना भरवाना है। होता ही नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, किसके होता है? जॉब में ही हाल होता है। आपने कई बार देखा होगा मॉम डैड के बीच में ना झगड़े हो रहे होते हैं, किसी दिन में 21 से 30 के बीच में होते हैं, क्योंकि महीने का एंड चल रहा होता है, क्योंकि इस समय पैसा खत्म हो चुका होता है। मम्मी बोलती है ये लाना है, रुक जा भी अगले महीना आने दे। वो किसका हाल हो रहा होता है? जॉब में। फिर एक इंसान पता है क्या करना शुरू करता है? समझौता। क्या शुरू करता है? समझौता। और समझौते को इंग्लिश में क्या है? कॉम्प्रोमाइज। किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं देखते हैं, बात करते हैं। क्या करना है? बड़ी गाड़ी का सरकार ने चला तो रखी है DTC, इससे बड़ी तो कोई गाड़ी नहीं है। आज के टाइम पे लड़कियों के लिए और फ्री कर देती है पिंक वाली टिकट। मैं भी बस में था, तो बस में मैं जा रहा था ना, तो मेरे को एक मेट्रो स्टेशन से अगले मेट्रो स्टेशन जाना था, तो बस से गया, तो एक लड़की का मैंने बैग देखा। वो नहीं होती जो साइड की वाटर वाली बॉटल होती है, भाई साहब जितनी बॉटल होती है पूरी पिंक की पिंक टिकट। मैं देख के हैरान हो गया, मैडम कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है क्या आपको? बैग नहीं भैया, ऐसे में इकट्ठा कर रही थी। मैंने कहा अच्छा वो क्या कर रहे थे? कॉम्प्रोमाइज। क्या करना है? बड़े घर का 25 गज का है तो जिसके अंदर 6 लोग घुस के सोते हैं, पता नहीं चलता हाथ किसका पैर किसका है। माय डियर फ्रेंड, ये क्या हो रहा है फिर हमारी जिंदगी के साथ? कॉम्प्रोमाइज। हमारे फ्रेंड उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, पता है क्या वहाँ पे लड़ाई हो रही होती है, आज कूलर में पानी मैंने डाला इसलिए कूलर क्या कि मैं सोऊं। होता ही नहीं होता, होता ही नहीं होता। क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पर? एक कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है जिंदगी के साथ। अगर मैं समझौते की बात करूं, एक इंसान जब समझौता किस लेवल तक करता है, आप देखो, एक गरीब अमीर का बच्चा होता है, वो अपने पापा से बोलता है पापा मेरे को गर्मी लग रही है, तो उसके घर पर क्या लगा देते हैं? 1.5 टन का AC लगवा देते हैं। जब एक गरीब का बच्चा पापा से बोलता है ना पापा मुझे गर्मी लग रही है, उसका पापा उसको अगले दिन ले जाता है नाई के पास, गंजा करा देता है। पता है क्यों? क्या कर रहा है वो? कॉम्प्रोमाइज। इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, ये नॉर्मल लाइफ होती है जो क्या होता है जॉब और बिजनेस के बारे में। कितने लोग ऐसे जिन्होंने जॉब के बारे में सोचा आगे? सबने सोचा होगा, हर कोई क्या सोचता है? जॉब। अगर माय डियर फ्रेंड एक बात करें, कोई इंसान अगर लाइफ को सरवाइव करता है तो 2 तरीके से करता है, या तो वो करेगा लाइफ को जीता है, या तो लाइफ को काटता है। आप लोग क्या चाहते हो, काटना या जीना? अगर कोई इंसान या तो लाइफ को जिएगा या फिर काटेगा, आप लोग क्या चाहते हो, जीना या काटना? जीना चाहते हो। अगर जो लोग लाइफ जीते हैं और जो लोग लाइफ काटते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है? किस चीज का डिफरेंस होता है? किस चीज का डिफरेंस होता है? ये ऐसा होता है जो जी लाइफ को जीते हैं मंगल ग्रह से आते हैं, या इनको भगवान ओवर टाइम लगा के बनाते हैं, ऐसा होता है? किस चीज का फर्क होता है? सोच का। वेरी गुड, और वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। राइट, इनकम। किस चीज का फर्क होता है? इनकम। जो लाइफ को जीता उसकी इनकम क्या होती है? ज्यादा, और जो काटता है उसकी इनकम क्या होती है? कम। अभी किस तरीके से होता है? आपने देखा होगा बड़ी बड़ी लग्जरी कोठियां होती हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें किसके बच्चे रह रहे होते हैं जिसकी इनकम कितनी होती है? ज्यादा। कम से कम अगर एक इंसान जीना चाहता है तो लाइफ कितनी होनी चाहिए? इनकम कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। 1 लाख रुपए इनकम होगी, और जो काटते हैं उनकी इनकम कितनी होती है? 15-20। कितनी होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर रहने की बात करें, जितने भी अपार्टमेंट्स होते हैं, लग्जरी कोठियां होती हैं, उनमें किनके बच्चे रह रहे होते हैं? जिनकी इनकम 1 लाख रुपए होती है। जितने भी नगर नगरी होता है उनमें कौन रह रहा होता है? सुंदर नगरी, नंद नगरी, मंडोली, होता ही नहीं होता। उनमें किसके बच्चे रह रहे होते हैं? कौन रह रहे होते हैं? जिनकी इनकम कम होती है। माय डियर फ्रेंड, जो बड़े बड़े होते हैं ना बैंक्वेट हॉल, आप पीरागढ़ी की तरफ जाना, वहाँ पे इतने बड़े बैंक्वेट हॉल होते हैं, वहाँ पे शादी किनकी हो रही होती है? जिसकी इनकम कितनी होती है? 1 लाख। और माय डियर फ्रेंड, बाकियों की शादी कैसे हो रही होती है? पार्क होता है, पार्क, उसमें टेंट लग जाता है। क्या करना? समुदाय भवन का, उसके पैसे बचाने टेंट लग जाता है। ये क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड? ये होता है लाइफ को काटना। होता ही नहीं होता। ऐसे हम अपनी लाइफ को क्या कर रहे होते हैं? काट रहे होते हैं। अगर कोई इंसान अगर 1 लाख रुपए कमाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल बात समझना, 1 लाख रुपए कोई इंसान कमाना चाहता है, तो 1 लाख रुपए कमाने के क्या क्या रास्ते होते हैं? क्या क्या रास्ते होते हैं 1 लाख रुपए कमाने के? हाँ,
वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है। अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए कमाना चाहता है उसके पास 3 रास्ते होते हैं। क्या क्या रास्ते होते हैं? सबसे पहला जो होता है वो होता है टॉप की एजुकेशन हो उसके पास। क्या हो? टॉप की एजुकेशन उसके पास हो तो क्या कर सकता है वो 1 लाख रुपए कमा सकता है। एक टॉप की एजुकेशन में भी कौन कौन सी एजुकेशन आती है? या तो IIT कर रहा हो, IIM कर रहा हो, IAS कर रहा हो, IPS कर रहा हो, CA कर रहा हो, पायलट कर रहा हो, डॉक्टर कर रहा हो, तो भाई 1 लाख रुपए आ सकता है। कितने लोग ऐसे जो कि इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं? किस चीज की? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो? कितने टाइम से? 1 साल हो गया। अभी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या लगता है गारंटी है जॉब लग जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। अभी लास्ट टू लास्ट वीक की बात है, एक लड़की आई, वो प्रोग्राम से निकल के ना रोने लग गई। कह रही सर, हमें सर बता रहे थे, कह रहे जब वो प्रोग्राम से निकली रोने लग गई, कह रही सर मैं 6 साल से सिर्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ, अगले महीने मेरी शादी है, जिंदगी मेरी पूरी बर्बाद हो गई। अब सोचो क्या कर रहा था ये? एजुकेशन, टॉप की एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर देखा है मोस्टली लोग यहाँ से होंगे BA, BCom, BSc, यही होंगे। इसके अलावा और कोई है? BA की एक टाइम पे फुल फॉर्म होती थी, पता है क्या? बैचलर ऑफ आर्ट। आज के टाइम पे हो चुके बेकार आदमी। BA के बाद क्या करता है इंसान? या तो करेगा BA के बाद MBA। अब देखो होता है क्या है, पहले वो बनता है 3 साल लेगा बेकार आदमी बनने की ट्रेनिंग, फिर 2 साल लेगा महा बेकार बनने की ट्रेनिंग, तो जाके क्या बनेगा? 5 साल की डिग्री कौन सी होगी? MBA को कर रहा होगा एजुकेशन। तब ये कड़वी सच्चाई है नहीं है? कहते हैं कि जो डिग्री होती है ना, डिग्री उसकी कोई वैसे जरूरत नहीं होती। जैसे किसी की डेथ होती है उसके बाद एक 13वीं होती है, होता कुछ नहीं है बस आत्मा को शांति मिल जाती है, उसी तरीके से ये डिग्री होती है, होता कुछ नहीं है बस आत्मा को शांति मिल जाती है। हाँ भाई मेरे पास डिग्री, क्लियर हो रहा है। अगर कोई टॉप की एजुकेशन की बात करें, अब यहाँ पर इतने ऐसे लोग हैं किसी के पास कोई रास्ता नहीं, तो पहली टिकट हमारी कट गई, भगवान ने टिकट काट दी। अगली टिकट की बात करते हैं। पहली अगली टिकट कौन सी रखी गई? या तो हमारे अंदर टॉप का टैलेंट हो। क्या हो? टॉप का टैलेंट। कौन कौन सा टैलेंट बात करते हैं? या तो आपके टॉप के टैलेंट में सिंगिंग आती हो। कितने लोग ऐसे जिन्हें सिंगिंग आती है? गाना आता है? आता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नेहा कक्कड़ जैसा हमारे दोस्त पता है क्या कहते हैं? भाई तू ना गाया मत कर। क्या बोलते हैं? आगे कुछ समझदार हो, भाई तू गाया मत कर, बाथरूम सिंगर होते हैं सारे के सारे। ये क्या चाहिए? सिंगिंग चाहिए। और उसके लिए भी क्या चाहिए? पहले पैसा लगाने के लिए चाहिए, अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है तो। अगर इस सिंगिंग की बात करें, अगला इसके बाद क्या आता है? डांसिंग। कितने लोग ऐसे जिन्हें डांस आता है? एक आध बार DID में गए, मैमो से ऐसे मिले हो। अब आगे जाने के लिए भी क्या चाहिए होता है? उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है, जिसकी वजह से एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कभी जा नहीं पाता। मेरे खुद एक रिलेटिव है, बुआ का बेटा है, उसका मतलब डांस में बहुत इंटरेस्ट है। DID में जाना था उसको, वहाँ पे बॉम्बे जाना था उसको, तो बॉम्बे जाने के लिए उसको चाहिए था 7 लाख रुपए। कितना? 7 लाख रुपए। नहीं जा पाया। क्यों नहीं था? क्या नहीं था? पैसा नहीं था। तो टैलेंट भी किसी काम नहीं आया। अगला टैलेंट आता है क्रिकेट। कितने लोग ऐसे जिन्हें क्रिकेट आता है? अब कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। आपको आता है? विराट कोहली ऐसा क्रिकेट आता हो, अपनी जिंदगी के साल दिए हो, ऐसा होता है किसी का टैलेंट। लास्ट में एक टैलेंट बचता है एक्टिंग। एक्टिंग कितनों को आती है? मैं टिकटॉक वाली एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, कभी हाथ खड़ा करने लगा। आपने एक बार की बात है तो एक लड़का और लड़की के हो रहा था, एक लड़का था और एक लड़की थी। हुआ क्या? दोनों की रिश्ते की बात चल रही थी, तो इनके पेरेंट्स ना आपस में बैठे हुए थे, तो लड़के वालों से पूछा आपका बेटा क्या करता है? तो इन्होंने बोला हमारा बेटा आर्मी में। क्या है? आर्मी में। आर्मी में क्या करता है? पबजी खेलता है। क्या खेलता है? पबजी। अब भाई लड़के वालों ने भी लड़की वालों से पूछा आपका बेटा क्या करता है? आपकी बेटी क्या करती है? हमारी बेटी एक्टर है, मॉडल है। अच्छा, क्या कैसे? कहाँ पर? कह रही वो टिकटॉक बना टिकटॉक। भाई डिफरेंट ऐसा टैलेंट किसी काम नहीं आता। दूसरा भी टिकट हमारा कट चुका है। तीसरे टिकट की बात करते हैं। तीसरा टिकट आता है बिजनेस। क्या आपकी फैमिली के पास करोड़ों रुपए हो आपको देने के लिए? फील है बेटा, चिंता मत कर, क्या करेगा? पढ़ाई करके लिए 2-3 करोड़ रुपए ले, बिजनेस खोल लियो। कितनों के ऐसे पेरेंट्स हैं जो दे देंगे? 1 लाख। बहुत अच्छा बोला इन्होंने कि माय डियर फ्रेंड ऐसा नहीं होता। समझ आ रहा है? तो तीसरी टिकट भी हमारी कट चुकी है। अब बताओ क्या करें? इसके अलावा और कोई रास्ता है? जॉब करोगे, जॉब का हाल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब ऐसा क्या करेंगे जिससे 1 लाख रुपए आ जाए? है कोई रास्ता? आप लोगों के पास है तो मेरे को बताओ, मैं यहाँ पे स्टेज पे बताऊंगा, और लोगों का भी भला हो जाएगा। अपना अपना भला करके क्या फायदा? समझ आ रहा है? और कोई रास्ता है? अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता दूं कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ आप 1 लाख रुपए इनकम तक पहुंच जाओगे, कैसा रहेगा? कितने लोग जानने के लिए एक्साइटेड हैं?
सीरियसली, क्योंकि मैं आगे तभी कंटिन्यू करूंगा, राइट। अब ये जो 1 लाख रुपए आएगा कैसे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, किसमें, जब प्रोग्राम के एंड में। अभी तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमारे बीच में आई, ये सारी चीजें हमारे बीच ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी लेके आई, इतना सब कुछ हमारे बीच ऐसा कौन सा एक संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सब कुछ लेके आई। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हुए मेरे को बेहद प्राउड होता है, SVPSL। क्या है? SVPSL, स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड। एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1999 में हुई थी। आज मार्केट में रन करते करते 20 गोल्डन ईयर अपने क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी तरह की टेस्ट ड्राइव पर नहीं है। कंपनी ने शुरुआत की थी 1999 में, जब की थी हैदराबाद से की थी। ISO 9001 2008 से क्या है, सर्टिफाइड है। अगर मैं बात करूं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, आपने सुना होगा टॉप 100 ब्रांड, 100 ब्रांड आते हैं, क्या आते हैं, टॉप 100 ब्रांड में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है। 71 रैंक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है, जिसके अंदर टॉप की कंपनी आती है। किसके अंदर, किसके अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी कौन सी आती है, राइट। अब इधर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, मार्केट में क्या चीज पहुंचा रही है, जो कि आज के टाइम पर हर की नीड है। कोई भी कंपनी होती है उसका एक अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं। अगर मैं मैम आपसे पूछूं, आपके जो ब्रदर है काम करते हैं, मतलब जो बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है, AC फ्रिज का है। तो अगर AC फ्रिज की मैं बात करूं, वो क्या है, उनका एक प्रोडक्ट है। वो मार्केट में क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। हर कंपनी का अपना एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होता है। उसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के भी अलग अलग 7 सेक्टर्स हैं, जिसके अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या रखा गया। और जैसे मैं SVPSL की बात करूं, अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखता हूं SVPSL, क्या लिखा मैंने, SVPSL, स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड। स्मार्ट वैल्यू के बारे में 90% इंफॉर्मेशन इसी नाम के अंदर छुपी हुई है। कैसे, जो ये स्मार्ट वैल्यू रखा गया ना, स्मार्ट वैल्यू, ये क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड नेम है। क्या है, ब्रांड नेम रखा गया। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर हमारे अलग अलग सेक्टर रखे गए, जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है। उसके अंदर आता है हमारा हेल्थ, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर। जिस किस साथी के साथ आप आए हैं उनके पास एक ब्रोशर होगा, उनसे आप इन सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन सारी की सारी ले सकते हो। जो भी हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, इसके अंदर सारे के सारे सेक्टर्स आपके मेंशन है, आप इसको अच्छे से डीपली नॉलेज ले सकते हो। अब उसके बाद रखा गया सर्विसेज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सर्विसेज के बारे में। अब सर्विसेज के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या देती है, एजुकेशन। क्या देती है, एजुकेशन, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है APL, एशियन पैसिफिक लर्निंग लाइब्रेरीज लिमिटेड के थ्रू हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक एजुकेशन मार्केट में पहुंचाती है। उसके बाद लिमिटेड की बात करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मार्केट में ये सारी की सारी चीजें पहुंचा रही है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेन ध्यान दिया ना, वो किस चीज के ऊपर दिया, एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के बारे में मैं बात करूं, अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एजुकेशन के ऊपर ही क्यों ध्यान दिया, और भी कितने सारे सेक्टर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कंपनी को क्या पड़ेगी, एजुकेशन के सेक्टर में आई, उसके पीछे एक लॉजिक था, वो चीज मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जॉब के बारे में सोचा, फर्स्ट टाइमर्स। कितने लोग ऐसे थे जो जिन्होंने जॉब के लिए सोचा है, मोस्टली सभी लोगों ने। फॉर एग्जांपल, आपका गुड नेम, सॉरी, गुलफशाह। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, एक तरफ है 15,000 की जॉब, एक तरफ है 50,000 की, आप कौन सी करना चाहोगे, 50,000 की। आप लोग, बाकी सब लोग कौन सी, 50,000 रुपए की। अगर कोई इंसान आपको 50,000 देगा तो क्या ऐसे दे देगा, कुछ ना कुछ क्वालिटी आपके अंदर देखेगा, है कि नहीं। क्योंकि अगर दे रहा है, मैं भी अगर जॉब के लिए जा रहा हूँ तो मेरे को 50,000 रुपए के दे देगा, मैं उसका दामाद तो हूँ नहीं, ना मैं उसका मामा का लड़का, ना फूफा का लड़का, वो मेरे को 50,000 रुपए क्यों देगा, क्योंकि उसके अंदर वो मेरे अंदर क्या देखेगा, 100% क्वालिटी देखेगा। क्या देखेगा, 100% क्वालिटी देखेगा। अब वो 100% क्वालिटी कैसे होती है, 50,000 कमाने के लिए हमारे अंदर 50 क्वालिटी होनी चाहिए। अब इस 100% क्वालिटी के अंदर भी ना कैटेगरी रखी है। वो क्या कैटेगरी रखी गई, सबसे पहले जो इसके अंदर कैटेगरी रखी गई हमारी, 30% एजुकेशन। क्या रखा गया, 30% डिग्री हमारी मैटर करती है कि हमारे पास डिग्री कौन सी है। ऑलरेडी हम डिग्री के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें एक अच्छी इनकम आती है, वो सारी डिग्री है। और आज के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल BA BCom BSc। अगर देखा जाए, एक NDA का आपने न्यूज सुना होगा, NDTV आता है न्यूज चैनल, उसका एक सर्वे बताता है, मैं देख रहा था, उस पर एक चौधरी करके कोई आते हैं, सुशील चौधरी, उनका NDTV पे आ रहा था, तो मैं वो देख रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि जब एक पत्थर होता है ना, पत्थर आप रोड पे जाना, रोड पे फेंकना, ऊपर हवा में उछालना, किसी डॉगी को लगे ना लगे, किसी कुत्ते को लगे ना लगे, किसी ना किसी BCom पास BA पास को जरूर लगेगा। मार्केट में इतने लोग करके ऑलरेडी घूम रहे हैं। क्या लगता है, डिग्री की बात करें, फॉर एग्जांपल डिग्री के बाद क्या मैटर करता है हमारा, 30% स्किल्स। क्या आता है, 30%
स्किल्स हमारी मैटर करती है कि हमारे अंदर स्किल्स क्या क्या है। अब स्किल कौन कौन सी मैटर करती है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दूसरा आता है कम्युनिकेशन, तीसरा आता है पब्लिक स्पीकिंग। कैसे, कोई भी अगर इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हो ना तो तीनों चीजों पर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम आए थे, फॉर एग्जाम्पल आप हो, आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हो, मैं आपके पास आया, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मैं रफ लुक जींस में पहन के आ गया, कानों में मैंने कुंडल डाले हुए हैं, टी शर्ट पहन के मैं आ गया, क्या लगता है रखोगे मुझे? क्या लगता है रखोगे? मेरी क्या नहीं है उस टाइम पर? पर्सनैलिटी। अगला बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल मेरा इंटरव्यू को ले रहा है, उसने पूछा आप क्या करते हो, मैं क्या बताऊं, कहां से आए, तुझे क्या करना है भाई, मैं क्या लगता हूं मेरे को रखेगा? मेरे अंदर बहुत टैलेंट है बट लेकिन क्या नहीं है, कम्युनिकेशन। अगला बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग। ये पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, आप किसी भी बड़ी से बड़ी जॉब में चले जाओ या छोटी से छोटी जॉब में चले जाओ, वो पता है एक रिज्यूम होता है सीवी, तो सीवी को रखते हैं साइड में, पता है क्या बोलते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। माय डियर फ्रेंड, 90% लोग मुझे पे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो पता है क्या बोलते हैं, हम आपको कॉल करके बताएंगे, तो इसका मतलब ये होता है ऑटोमेटिक आप रिजेक्ट हो चुके हो, क्योंकि मुंह पे तो बोलेगा नहीं आप रिजेक्ट हो गए, तो बोलते हैं आपको कॉल करके बताएंगे। स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो रखा गया 40% एडवांस कंप्यूटर नॉलेज। एडवांस कंप्यूटर नॉलेज इसके अंदर हमारी रखी गई। मैं कंप्यूटर नॉलेज की बात नहीं कर रहा माय डियर फ्रेंड्स, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एडवांस कंप्यूटर नॉलेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज हमारे लिए मैटर करती है। अभी इसके बारे में और आगे मैं डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल कोई इंसान चलो डिग्री तो जैसे तैसे ले लेगा, रेगुलर से ले, ओपन से ले, इग्नू से ले, एसओएल से ले, कहीं ना कहीं से डिग्री तो अपनी पूरी कर लेगा। अब ये 70% कहां से पूरी होंगी, कैसे होंगी, है किसी के पास रास्ता कोई? 70% कैसे पूरी होंगी? आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाए, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको ये 100% क्वालिटी को इंप्रूव करते हुए आपकी 100% क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाए प्लस में इनकम भी हो जाए, तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये एडवांस कंप्यूटर नॉलेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों रखा? एडवांस कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बात करें, आज के टाइम पे सारी की सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, ऑनलाइन हो चुकी है। कोरोना के आने के बाद भी आपने देखा होगा पहले मोबाइल रिचार्ज होते थे, कैसे होते थे, स्क्रैच कूपन आते थे, लेके हम स्क्रैच करते थे, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, उसमें एमबी मिलती थी, डाटा मिलता था। वो क्या होता था पहले, ऑनलाइन होता था, लेकिन अब कैसे हो चुका है, ऑफलाइन हो चुका है, कंप्यूटर से रिलेटेड वो सारा हो चुका है। पहले अगर हमारे को कुछ बेचना होता था तो हम कैसे बेचते थे, OLX के जरिए, पहले हमें कबाड़ी को ढूंढना पड़ता था, लेकिन आज कैसे हो चुका है, वो सारा का सारा ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन कुछ भी सेल कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा था रात के 10 बजे के बाद हम शॉपिंग नहीं कर सकते, क्या लगता है जैसा है कि हम 10 बजे के बाद शॉपिंग नहीं कर सकते, हम रात के 2 बजे 3 बजे भी शॉपिंग कर सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, eBay, अलग अलग वेबसाइट है जिनके थ्रू हम शॉपिंग कर सकते हैं। पहले हम बैंक में जाते थे तो सिर्फ क्या होता था, पैसे डालने की मशीन होती थी, आज पैसे डालने की मशीन है, निकालने की मशीन है, चेक की मशीन है, पासबुक एंट्री की मशीन, सारा कुछ क्या हो चुका है, ऑनलाइन। आज के टाइम पे सब कुछ क्या हो चुका है, ऑनलाइन। हमारी सारी की सारी चीजें मार्केट में हो चुकी है। इसी चीज को हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ध्यान में रखा, एक अपना खुद का एजुकेशन विंग तैयार करा, जिसका नाम क्या रखा गया, APL, एशियन पैसिफिक लर्निंग लेवरेज लिमिटेड। एक लिमिटेड इंस्टीट्यूट है, सेम इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1999 में, आज 20 गोल्डन ईयर अपने कंप्लीट कर चुका है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या करवा चुका है, कंप्यूटर IT एजुकेशन प्रोवाइड कर चुका है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें APL की, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसके 1500 से ज्यादा सेंटर है। कितने? 1500 से ज्यादा ब्रांचेस हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर अवेलेबल है। चाहे आप यूपी से हो, दिल्ली से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, बंगाल से हो, कहीं के भी आप रहने वाले हो, आपको हर जगह हमारे सेंटर अवेलेबल होंगे। अगेन मैं फर्स्ट टाइमर से मिलना चाहूंगा फिर से। फॉर एग्जाम्पल आपका गुड नेम सचिन जी। सचिन जी, अगर मैं आपसे बोलूं आपका लाजपत नगर में कपड़ों का शोरूम है, बहुत अच्छा शोरूम है, उसी की तरह पूरे इंडिया में आपके 1500 शोरूम है, क्या लगता है आप छोटे मोटे आदमी हो गए, आप क्या हो गए, क्या लगता है 1500 शोरूम बोलना ही आसान होगा? अगर इनके 1500 शोरूम पूरे इंडिया में तो क्या छोटे मोटे आदमी होंगे? उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड APL है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट हैं, 1500। सी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल पे APL काम कर रहा है। पूरे का पूरे इंडिया की बात करूं, पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 इंस्टीट्यूट हमारा माना आया। कैसे? आप गूगल पे टाइप करना इंडिया लीडिंग नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन सॉफ्टवेयर। अलग अलग कोर्सेज हमारे यहाँ रखे गए, जिन्हें चलाने में इंटरेस्ट है उनके लिए सॉफ्टवेयर, जिन्हें बनाने में इंटरेस्ट है उनके लिए हार्डवेयर, देन उसके बाद रखेंगे वर्चुअल क्लासेस। जिनके से साथी के साथ आप आए, ब्रोशर होगा, आप ये देख सकते हैं। बेस्ट एडटेक कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिल चुका है। अलग अलग कोर्सेज इसके अंदर रखे गए। कौन कौन से कोर्सेज है? स्मार्ट कॉमर्स हो गया, IT स्मार्ट हो गया, देन उसके बाद IT स्मार्ट प्रो, स्मार्टिजन, स्मार्ट नेटिजन, अलग अलग कोर्सेज इसके अंदर रखे गए। वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज जो हमारे यहाँ पर रखे गए वो रखे गए स्मार्ट कॉमर्स,
और देन एक डिजी स्मार्ट। आप जिन किसी साथी के साथ आप आए हैं उनसे कहना सर ने अंदर 2 कोर्सेज के बारे में बताया था, उनके बारे में आप डीपली बताओ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इतना ज्यादा डीपली आपको इन सारी चीजों के बारे में बता सकूं, और भी सारी चीजें डिस्कस करनी है। अब कोई इंसान, मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर ठीक है आपने बोला कंप्यूटर कोर्स के बारे में आप बता रहे हो, कोई अगर APLL से ही क्यों करना चाहेगा, अगर वो कोई कोर्स करेगा तो APLL से ही क्यों करेगा? मार्केट में दर्जनों इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, हजारों इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, वहां से भी कोर्स कर सकता है। तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर वाई APLL, क्या पूछा मैंने, वाई APLL, अगर कोई कोर्स करेगा तो APLL से ही क्यों करे? तो सर ने मेरे को बताया APLL कोई भी कंप्यूटर कोर्स नहीं कराता, APLL एक करियर कोर्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है? करियर कोर्स प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है? देन उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलेगा 11 बुक्स मिलती है। किस चीज के लिए? एक सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों को 11 बुक्स दी जाती है। साथ ही साथ मिलती है 6 DVD, ऑडियो एंड DVD, ताकि जो चीज हम देखते हैं और सुनते हैं ना वो चीज हमें याद रहती है, और जो चीज हम पढ़ते हैं वो चीजें हमें याद नहीं रहती। कितने लोग ऐसे जो अभी स्टडी कर रहे हैं? आप स्टडी कर रहे हो? कौन सी क्लास में? 12th क्लास में आप हो। 10th क्लास में बसंत की बुक थी, ठीक? बसंत की बुक का 5वें चैप्टर का नाम बताना, याद है? नहीं याद है? पता है क्यों? क्योंकि वो चीज सिर्फ क्या करी थी, पढ़ी थी। वरना एक मूवी आई थी शोले, उसका एक डायलॉग था बसंती, आगे कुछ समझदार है ना, वो चीज हमें याद है। पता है क्यों? क्योंकि वो चीज हम क्या कर चुके हैं, देख और सुन चुके हैं। अरे इससे याद आया, आज के टाइम में जो चीज हम देखते हैं और सुनते हैं वो याद रहती है। गाना आया था कोलावेरी, इतने तो बच्चे को भी याद है। क्यों? व्हाई दिस कोलावेरी डी। अरे उससे एक और गाना आया है अभी इस टाइम पे, वो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। मैं कहीं भी जा रहा हूँ वही गाना बज रहा है। मैं फरीदाबाद की ऑटो में वही गाना बज रहा, मेट्रो में जा रहा था फोन में वही गाना बज रहा, बस में गया बस में वही गाना बज रहा। वो गाना नहीं है, पता नहीं कि कौन सा नशा कर रहे हैं, ऐसा पता ही नहीं चल रहा साला नशा कौन सा कर रहा है। उस पे जो गाना था, एक स्टेटस डाल रखा, पहले वो होता पता नहीं कि कौन सा नशा करता है, गाने चलते हैं। देन उसके बाद वो बोलता, और पता नहीं किसी ने लिखा, अबे भाई कोई इसको बता दो इसका बॉयफ्रेंड कौन सा नशा करता है। पूरे भारत का दिमाग खराब इस लड़की ने कर रखा है। हर जगह जाओ वही गाना। पता है क्यों? क्योंकि वो चीज हमने देखी और सुनी होती है। इसी तरीके से हमारे को ऑडियो एंड DVD मिलती है, जिससे कि कोई भी बच्चा अपनी सारी चीजों को याद रख सकता है। अब सोचो वो गाना याद हो सकता तो ये याद नहीं होगा, हो सकता है नहीं हो सकता। ये सारी की सारी चीजें रखी थी। देन उसके बाद 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस यहाँ से प्रोवाइड होता है, जो कि आपको एज अ सिक्योरिटी पर्पस मिलता है। नेक्स्ट जो रखा गया, नेशनल लेवल का एक गोल्डन स्टैम्प सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैलिड होगा। क्लियर हो गया? मैंने कहा सर चलो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा और बेनिफिट अगर देखा है, हर एक इंसान अपना क्या देखता है, फायदा। क्या देखता है? फायदा। समोसा भी हम वहां खाते हैं जहाँ पे चटनी अच्छी होती है, क्योंकि हमें क्या देख रहा होता है, अपना फायदा। फायदा क्या रखा गया? जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको स्किल्स के बारे में बता चुका था, ये क्लियर हो गया। जो मैंने अभी तक आपको बताया था वो बताया था मैंने 40%। क्या बताया था? 40% क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो 30% बचा, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपसे बात कर रहा था। 30% के अंदर आपको क्या क्या सीखने का मौका मिलेगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, स्टेज स्पीकिंग हो गया, एटीट्यूड बिल्डिंग, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, इंटरव्यू फेसिंग स्किल्स, देन उसके बाद माइंड सेटअप स्किल, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। यहाँ से तमाम चीजें आपको सीखने का मौका मिलता है। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है जिम्स। क्या है? जिम्स इंस्टीट्यूट, जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि इसी कोर्स को कराने के लिए लाखों लाखों रुपए चार्ज लेता है। क्या लेता है? लाखों रुपए चार्ज लेता है। बच्चे वहां पे हंस के करते हैं, बट लेकिन हमारे यहाँ पर इस कोर्स के साथ साथ बच्चों को सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। क्लियर हो गया एजुकेशन के बारे में? देन उसके बाद मैंने डिस्कस करा था, जो मैंने आपको बताया था हेल्थ के बारे में। क्या बताया था? हेल्थ के बारे में। अगर आप लोगों से मैं बात करूं, कोरोना आने के बाद लोग अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक हुए थोड़ा सा। हर कोई चाहता है कि हम लोग बीमार ना पड़े, आप लोग भी चाहते हो कहीं ना कहीं हम ज्यादा बीमार ना पड़े। कोरोना आने के बाद लोग अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो गए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कितने % ऐसे लोग होंगे मार्केट में जो कि हेल्दी हैं, उन्हें अपनी हेल्थ की चिंता है? कितने लोग? 10-20%। मैंने कहा सर ने मेरे से पूछा, तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर 50-60% होंगे। बट आपको जान के हैरानी होगी, इसके अंदर 2 कैटेगरी रखी गई। पहला होता है हेल्थ बैकवर्ड क्लास, देन दूसरा होता है हेल्थ लिटरेट क्लास। हेल्थ बैकवर्ड क्लास जिनकी हेल्थ अच्छी है, हेल्थ लिटरेट क्लास जिनकी हेल्थ लिटरेट क्लास जिनकी हेल्थ अच्छी है, हेल्थ बैकवर्ड क्लास जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। 1% आज भी लोग ऐसे सिर्फ और सिर्फ, 99% आज भी लोग ऐसे जिनकी अच्छी हेल्थ नहीं है। अभी 99 रेशियो कैसे हुआ, इसका सबसे बड़ा रीजन मार्केट में क्या निकला? जब एक सर्वे हुआ तो इसमें ये पाया गया, इसके 2 सबसे बड़े रीजन है। नंबर 1 रीजन है पॉल्यूशन। क्या है? पॉल्यूशन। सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम सारी चीजें आ रही है, पॉल्यूशन हो चुका है। देन दूसरा रखा गया मिलावट। क्या हो चुकी है आज के टाइम पर? मिलावट। सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज हम खा रहे हैं उसके अंदर क्या हो चुकी है?
मिलावट। पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, आपने एक चीज नोट करी हो या ना करी हो, बट मैंने खुद इस पर्सनली इस चीज को देखा है। कोरोना से पहले मास्क नहीं था, मास्क कोई नहीं लगाता था, तो हम क्या जब मार्केट में जाते थे तो हमारे फेस मतलब सांस लेते हुए थोड़ी दिक्कत होती थी। कई बार अगर आपके साथ हुआ हो, मेरे साथ होता था, बट लेकिन मास्क लगाने के बाद वो दिक्कत खत्म हो गई। पता है क्यों? क्योंकि वो चीज क्या था, पॉल्यूशन था, जिसकी वजह से दिक्कत होती थी। अगला क्या रखा गया, मिलावट। आज के टाइम पे सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज हम खा रहे हैं उसमें क्या हो चुकी है, मिलावट। क्या क्या चीज हम खाते हैं, दूध खाते पीते, दाल, सब्जी, इसके अलावा और कुछ, कोई नॉन वेज वाला होगा तो नॉन वेज खाएगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आप दूध, मैं आपको बताऊंगा ना दूध कैसे बनता है, आप दूध पीना छोड़ दोगे। दूध पता है कैसे बनता है, यूट्यूब पे डालना मिल्क मेकिंग प्रोसेस। वो दूध नहीं होता, शैम्पू साबुन का घोल होता है। उसमें क्या होता है, रिफाइंड ऑयल आता है सड़ा हुआ, उसको उबाला जाता है, उसमें 100 लीटर पानी मिलाया जाता है, देन उसके बाद उसमें सरफ डाला जाता है, देन उसके बाद उसको अच्छे से उबाला जाता है। उबालने के बाद फिर क्या बनता है, दूध। वही पीते हैं, और पीने के बाद पता है क्या बोलते हैं, बड़ा टेस्टी था, मजा आ गया। क्यों? क्या किया था, दूध। भाई डिफरेंट मिलावट होती है उसके अंदर। दाल सब्जियों के बारे में बात करो, सब्जी के बारे में बात करें, एक सब्जी आती है सीताफल, आती है। आप मार्केट में जाओगे, कपड़ों के साइज अवेलेबल होते हैं, कैसे साइज मिलते हैं हमारे को, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। इसी तरीके से सब्जियों के साइज अवेलेबल है, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, हर तरीके की सब्जी आपको मिलेंगी। सीताफल आपने देखा होगा गलियों में हमारे बेचने आते हैं सब्जी वाले भैया, वो सीताफल को काट काट के बेचते हैं। क्यों? पूरा कोई लेता नहीं है, क्योंकि इतना इतना बड़ा होता है। वो इतना बड़ा होता कैसे है, वो जो सब्जी वाले अंकल होते हैं ना, उसमें एक एंटीटॉक्सिन नाम का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से वो 250 ग्राम का जो घी होता है ना, सुबह तक 5 किलो का हो जाता है। क्या लगता है, वो 5 किलो का घी हमारे पेट में जाएगा, रिएक्शन नहीं करेगा? ऑब्वियसली बात है, रिएक्शन करेगा ही करेगा। नॉनवेज की बात कर ले, आज के टाइम पे नॉनवेज होता है, हर कोई इंसान चिकन खाने वाला होता है। एक चिकन को बड़ा होने में लगभग 3 महीने का टाइम लगता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी वजह से मात्र 5 दिन में बड़ा हो जाता है। क्या लगता है, वो रिएक्शन नहीं करेगा? क्या लगता है, नहीं करेगा? सुबह से लेकर शाम तक हम सारी चीजों को क्या ले रहे हैं, मिलावट हर चीज के अंदर हो चुकी है। इसी चीज को हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ध्यान में रखा, एक खुद का ब्रांड लॉन्च करा जिसका नाम है नरिश कीप टू बिकम अ हेल्दी जन। हर साल के सारे लोग क्या हो, हेल्दी हो। इसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट रखे गए। क्या क्या रखे गए, नोनी रखा गया। इनको सारे की सारी चीजों के बारे में आप जरूर पूछना। देन उसके बाद रखा गया इसके अंदर आंवला, देन उसके बाद रखा गया विटामिन सी, देन उसके बाद रखा गया तुलसी ड्रॉप। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वैसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो कोरोना तो आया था, कोरोना चला गया, बट लेकिन आपने सुना होगा कोरोना आने के बाद एक और उसका उस्ताद आ चुका है, वो वायरस आ चुका है, ब्रिटेन से आया है वो। माय डियर फ्रेंड, अगर उससे बचना है ना तो हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस प्रोग्राम को करें ना करें, बट लेकिन अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग जरूर करें। माय डियर फ्रेंड, ये प्रोडक्ट है, इनके बारे में आप जरूर जानकारी लीजिएगा कोरोना के आने के बाद। इसके बाद अगर बात करें तो सारा मैंने आपको किस चीज के बारे में बताया, हेल्थ के बारे में, राइट। अब एक चीज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो क्या था, जिसके बारे में लास्ट में जो आप जानने के लिए एक्साइटेड थे, क्या था वो, 1 लाख रुपए महीना आएगा कैसे, इनकम के बारे में आता है। ये सब तो चलो ठीक है सर, बट लेकिन यहाँ पर बताया गया था कि इनकम भी आती है। क्या आती है, इनकम भी आती है, पैसा। हर कोई क्या कमाना चाहता है, पैसा। अब एक बात बताओ, जो मैंने भी आपको 1 लाख रुपए बोला था, क्या वो मैं ऐसे ही बोल दिया होगा? इसके पीछे बहुत बड़ा इकोनॉमिकल सर्वे है जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। कैसे 1940 था, उसमें घर का खर्चा चलता था 10 रुपए में। कितने में, 10 रुपए। 10 रुपए में। 1960 आया, उसमें घर का खर्चा कितने में चलता था, 100 रुपए में। 1980 आया, उसमें घर का खर्चा कितने में चलता था, 1000 रुपए में। सन उससे 2000 आया, 2000 में घर का खर्चा कितने में चलता था, 10,000 रुपए में, जिसमें हमारे मॉम डैड थे। देन उसके बाद आने वाला जो मतलब 2020 चला गया, उसमें घर का खर्चा कितने में चलेगा? दिल पे हाथ रख के बताना कितने लोग ऐसे थे 1 लाख रुपए महीना कमा रहे थे 2020 में, परसों ही है। सोचो अब आने वाला 2040 होगा, उसमें तो कितना चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। चलो 10 लाख की बात, 10 लाख की बात नहीं करते, 1 लाख की बात कर लेते हैं। अगर कोई इंसान 1 लाख, कोई नहीं, वो बादल है, अंदर कुछ नहीं होगा, भूकंप भी आया, भूकंप आएगा तो पता चल जाएगा। अगर बात करें 2020 में अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए कमाना चाहता है तो कैसे कमाया जाएगा, बात करें। माय डियर फ्रेंड, आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, बहुत इजी है। आपको यहाँ पर काम क्या करना है, आपके माइंड में चल रहा होगा, मैं यहाँ पर आया तो हमें कुछ काम भी करना होगा, फ्री में तो पैसा मिलेगा नहीं। वो काम ऐसा क्या है कि जो यहाँ पर करना है, वो एक ऐसा काम है डेली आप करते हो, आपकी 7 पुश्तें करके चलेगी, आने वाली 7 पीढ़ियां भी करेंगी, डेली आप करते हो, करते आपको कमाता कोई और है, करते आप हो, कमाता कोई और है। सोचो वो ऐसा कौन सा काम है, कौन सा काम है, सॉरी आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा काम है, गुलफ्शा जी, पता नहीं, और कोई
मैं बता दूं? एक यूट्यूब है, सॉरी, एक यूट्यूब है। यूट्यूब क्या उसमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता? नहीं हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारे व्यूज वीडियो कैसे बनती है? सिर्फ वीडियो कैमरे से? बनती है। कैमरा कैसे आता है? पैसों से आता है, वो वैसी बात है। करते हैं हमें, कमाता कोई और है। टाइम पास। हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं हम। अगर कोई इंसान ऐसे काम है जो मैं आप अगर बोर्ड पे लिखूंगा ना, वो आप देखते ही समझ जाओगे, वो है रिकमेंडेशन। क्या है? रिकमेंडेशन, सलाहें। सुबह से लेकर शाम तक हम क्या दे रहे होते हैं? सलाहें। थोड़ा सा बचपन में चलते हैं। बचपन में एक पेंसिल आती थी नटराज, नटराज 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 नटराज। मेरे कहने से मेरी क्लास वाले सारे कौन सी पेंसिल ले आए? नटराज। नटराज वाले की 10 डिब्बी बिक गई। क्या लगता है पेंसिल में मुफ्त में देगा? क्या लगता है देगा? नहीं देगा। थोड़ा सा और आगे गए, हीरो की साइकिल। हीरो 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 का साइकिल वाले का 1 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। क्या लगता है कुछ देगा? क्या लगता है कुछ देगा? नहीं देगा। अगला बात चलते हैं पल्सर। पल्सर 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 की मैं गाड़ी लेके आया, 10 लाख रुपए का उसका फायदा हो गया। क्या लगता है कुछ देगा? क्या लगता है कुछ देगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल गुलाब शाह जी फिर से आपके पास आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपनी सिस्टर को ना स्कूटी गिफ्ट करनी है। मैंने आपसे पूछा कौन सी स्कूटी गिफ्ट करूं, आप कौन सी बताओगे? एक्टिवा। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, एक्टिवा। एक्टिवा कितने की है? 75,000 के आसपास की है। 75,000 रुपीज की मैंने एक्टिवा खरीदी, इसको दे दी अपनी सिस्टर को। मेरी सिस्टर बहुत खुश है, मेरे भाई ने कौन सी स्कूटी दे दी? एक्टिवा। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपनी सिस्टर को कौन सी स्कूटी दे दी? एक्टिवा। एक्टिवा वाला बहुत खुश है, उसका कितने का बिजनेस हो गया? 75 के। गुलाब शाह जी आपको क्या? कुछ भी नहीं। कपिल में डायलॉग आता था बाबा जी का, वही हमारे साथ होता है। ऐसे हम डेली बेसिस पे रिकमेंडेशन कर रहे होते हैं माय डियर फ्रेंड। ऐसा क्या कुछ मिला हमारे को? ये हमने कैसे करी थी? शौकिया वे में। कैसे करी थी? शौकिया वे में, राइट। अगर देखें तो रिकमेंडेशन होती है ना, वो शौकिया और प्रोफेशनल 2 तरीके से की जाती है। शौकिया के अंदर भी 2 तरीके से होती है। कैसे समझते हैं? एक शौकिया के अंदर होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। कोई इंसान अगर इसको पॉजिटिव करता है तो गिरे गिराए बिजनेस को क्या कर सकता है? उठा सकता है, और उठे उठाए बिजनेस को नीचे गिरा सकता है। 3 एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल समझना मेरी बात को। मैं गया डॉक्टर गुप्ता जी के पास, मैंने उसके समोसे खाए, मेरे को बहुत अच्छे लगे। मैंने गली मोहल्ले में अच्छा हल्ला मचा दिया, गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी के समोसे क्या है? बहुत अच्छे। मेरे दोस्त सारे पार्टी करने कहाँ जाने लगे? गुप्ता जी के पास। भाई दोस्त ने रिकमेंड करा तो ऑब्वियसली बात हो जाएगा। जब भी गुप्ता जी की छोटी सी रेडी थी ना, बड़े से रेस्टोरेंट में तब्दील हो गई। क्या लगता है गुप्ता एक समोसे का मुफ्त में देगा? क्या लगता है देगा? ये मैंने कैसे करी? शौकिया वे में पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल, शर्मा जी के पास मैं मैथ करने गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने गली मोहल्ले में अपने स्कूल में हल्ला मचा दिया, शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी। मेरे कहने से क्लास के सारे बच्चे कहाँ जाने लगे? शर्मा जी के पास। मेरी क्लास में 60 बच्चे थे, सबने एडमिशन कहाँ ले लिया? शर्मा के पास ले लिया। शर्मा जी का छोटा सा कोचिंग सेंटर बड़े से इंस्टीट्यूट में तब्दील हो गया। क्या लगता है 1 महीने की फीस भी माफ करेगा? क्या लगता है करेगा? नहीं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल से समझना। गुलाटी जी के पास मैं गया दवाई लेने। गुलाटी जी समझ गए होंगे। गुलाटी जी के पास मैं गया, एक पुड़िया खाई मैंने, मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया। अगर गुलाटी जी के पास जाने के बाद मैंने गली मोहल्ले में अच्छा लगे तो गुलाटी 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 गुलाटी, सारे लोग कहाँ जाने लगे? गुलाटी के पास। इनका एक छोटा सा क्लिनिक बड़े से नर्सिंग होम में तब्दील हो गया। क्या लगता है एक पर्चा भी मुफ्त में देगा? एक पर्चा ही माफ करेगा? नहीं। ये सारी चीजें हम कैसे कर रहे थे? पॉजिटिव। ध्यान से समझना, देखो होगा क्या। इसी को अगर आप नेगेटिव करते हो, देखो क्या होता है। मेरा एक दोस्त था, वो गली में जा रहा था, भागता हूँ। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे यार दोस्त के मतलब बर्थडे आज पार्टी करने कहाँ जा रहा हूँ? गुप्ता जी के पास जा रहा हूँ। मैंने कहा सुन भाई, किसी गरीब को दान कर दियो, कहीं और से कुछ खा पी लियो, लेकिन गुप्ता के पास मत दियो। कह रहा भाई क्यों? मैंने कहा पीछे देखा था गली में सफेद कलर का टेंट लग रहा था। हाँ भाई तो मैंने कहा देख 4 दोस्त गए थे, जहर मिला रखा था, खाते मर गए, अब जाएगा? क्या लगता है जाएगा? शर्मा जी अब मेरे क्लास में जैसे आपने देखा होगा स्कूल टाइम में बैग टांगते हैं। नॉर्मली बैग पता है कैसे टांगता है? नॉर्मली बैग कैसे टांगेगा? पीछे टांगते हैं। मेरा एक दोस्त है वो ऐसे टांग के जा रहा था पीछे। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहा है? कह रहा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा भाई शर्मा जी के पास मैथ पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा सुन खुद पढ़ लियो, किसी से मत पढ़ियो। शर्मा जी के पास जाएगा। कह रहा है क्यों? मैंने कहा देख पिछले साल 60 बच्चों को पढ़ाया था, उसमें से 55 फेल है, 5 की कंपार्टमेंट है। क्या लगता है जाएगा? क्या लगता है जाएगा? अब गुलाटी के पास चलते हैं। मेरी गली में एक अंकल जी जा रहे थे पेट पकड़ के, बेटा बहुत तेज हो। मैंने कहा अंकल जी कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा गुलाटी के पास जा रहा हूँ। गुलाटी के पास जा रहे। मैंने कहा देखो अंकल किसी झोला छाप हकीम से इलाज करा लिया, बंगाली के पास चले जाना, गुलाटी के पास। कह रहे बेटा क्यों?
मैंने कहा देखो चाची, बेहोश चाचा जी गए थे मेरे परसों, पेट में देवता होंगे, बेहोश करके किडनी निकाली। क्या लगता है जाएगा? क्या लगता है जाएगा? ये कैसे करा मैंने? नेगेटिव। माय डियर फ्रेंड, ऐसे हम डेली बेसिस पे रिकमेंडेशन करते हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला? सच बोला? सच बोलने का हमें कुछ पैसा मिला माय डियर फ्रेंड। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि झूठ बोल बोल के आज करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। कैसे? आप टीवी देखते हो? कितने लोग हैं जो टीवी देखते हैं? सवाल ही गलत है, सब कोई देखता होगा। टीवी पर कुछ ऐड भी आते हैं बीच में। कैटरीना कैफ आती है, सलमान खान आते हैं, अक्षय कुमार आते हैं, अमिताभ बच्चन भी आते हैं। वो आते हैं विज्ञापन में। क्या लगता है जो टीवी पर ऐड आते हैं वो सच होते हैं? कितने लोग मानते हैं वो सच होते हैं? जी बिल्कुल सच। माय डियर फ्रेंड, प्योर व्हाइट झूठ बोले जाते हैं। कैसे समझते हैं? टीवी पर एक अमिताभ जी आते हैं, टीवी पर अगर बोलते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, 1 रुपए की पुड़िया लगाओ, टेंशन को दूर भगाओ। क्या लगता है ऐसा होता है? क्या लगता है ऐसा होता है? अगर टेंशन 1 रुपए की पुड़िया लगाने से टेंशन दूर भागती, हर किसी के खोपड़े में कौन सा तेल लगा होता? नवरत्न 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 नवरत्न। आप में से भी हर किसी को टेंशन होगी, किसी को छोटी किसी को बड़ी। मैं काम करता हूँ, पास में दुकान है, 50 नवरत्न के पाउच मंगाता हूँ। सब एक दूसरे के बैठ के खोपड़े में तेल लगाते हैं, प्रोग्राम ओवर करते हैं, सबकी टेंशन पहले गायब करते हैं। क्या ऐसा होगा? क्या लगता है अमिताभ बच्चन 1 रुपए की पुड़िया लगाता होगा? नहीं माय डियर फ्रेंड, वो पता है एक इस ऐड के करने के 40 करोड़ रुपए मिले थे उसे। कितने? 40 करोड़ रुपए। कितने? 40 करोड़। अब इस टाइम पे इन दिनों अमिताभ जी क्या कर रहे हैं? केबीसी कर रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या होता है? अलग अलग सवाल होते हैं। तो शायद उसमें 5वां या 6ठा क्वेश्चन है जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर 2,60,000 रुपए जीतते हैं। ऐसा ही है, इतना आता है। तो एक हुआ क्या, जब अमिताभ बच्चन जी जैसे कुछ जीतता है तो क्या कहते हैं? एक बार जोरदार तालियां। कितना जीत चुके हैं? 2,60,000। अब ये 2,60,000 रुपए जीतते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं आपको कैसा लग रहा है, आप कितना जीत चुके हो? 2,60,000। आप इन 2,60,000 का क्या करोगे? है ना। अब उसमें फेसबुक के नीचे किसी ने कमेंट करा था, मैंने कहा अमिताभ बच्चन एक बात बताओ, आप केबीसी करने का एक एपिसोड का 3.5 करोड़ रुपए लेते हो, हमने आज तक कहीं पूछा इनका क्या करोगे? ये क्या हो रहा होता है? ये क्या हो रहा होता है? रिकमेंडेशन। एक आपने सुना होगा हेमा मालिनी टीवी पर अगर बोलती है मैं शुद्ध से मैं कपड़े धोती हूँ इसलिए मेरे हाथ कोमल और मुलायम है। क्या लगता है हेमा मालिनी कपड़े धोती होगी? क्या लगता है धोती होगी? 1990 की ड्रीम गर्ल गाया था इसे। जिस कपड़े को पहन ले उसको हाथ नहीं लगाती और हमें क्या बोल रही है? निर्मल शुद्ध से मैं कपड़े धोती। क्या लगता है धोती होगी? और नौकर इसके घर में इतने होंगे, एक ऐड करने के इसके मिले थे 20 करोड़। कैटरीना कैफ माँ झूठी, इससे झूठी तो मैंने देखी। कैसे? टीवी पर आकर बोलती है 8 रुपए वाला जरा सा लक्स इसी से बनी हुई मिस। 8 रुपए वाला लक्स लगाने से गोरा होते? क्या लगता है गोरा होते? ऐसा होता। आपने वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का मैच देखा? जब आपका प्लेयर मैदान में उतरता है ना, दांतों को छोड़ के कुछ नहीं दिखता। सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन कहाँ होता? आपने देखा होगा सलमान खान टीवी पर आते हैं, सलमान खान एक ऐड कर रहे हैं रिलैक्सो की, करते हैं। रिलैक्सो कितने की आती है? 70-80 रुपए की, 100 रुपए की। क्या लगता है सलमान खान रिलैक्सो पहनता होगा? टीवी पर आकर बोलते हैं माँ कसम में रिलैक्सो पहनता। क्या लगता है वो पहनता होगा? माय डियर फ्रेंड, एक ऐड देखते हो सलमान खान की, जब रिलैक्सो की ऐड आ रही होती है उसमें एक लड़की पहाड़ से गिरती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने कोई लड़की पहाड़ से गिर रही है, क्या करोगे? हाथ दोगे, रस्सी दोगे, क्या करोगे? बचाओगे। सलमान खान जी पता है क्या करते हैं? पहाड़ पे जाते हैं, वो अपनी चप्पल आगे करते हैं, चप्पल आगे करने के बाद लड़की चप्पल पकड़ती है, ऊपर आ जाती है। और सबसे बड़ा लॉजिक का पता है बात क्या है? देखो कि 60 किलो की लड़की 60 ग्राम की चप्पल पकड़ के ऊपर कैसे गई? आप सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये बोला यार, मैंने कहा यार समझ नहीं आता कौन सा नशा कर करके ऐड बनाते हैं लोग। भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा आजकल कि भाई साहब कितना झूठ बोल रहे हैं, हर चीज में क्या बोल रहे हैं? झूठ। फेयर हैंडसम की ऐड आती है, फेयर हैंडसम आती है। अक्षय कुमार जी क्या बोलते हैं? फेयर हैंडसम लगाओ गोरे हो जाओ। क्या लगता है फेयर हैंडसम को लगाने से कोई गोरा होता है? अगर फेयर हैंडसम को लगाने से कोई गोरा होता, सड़कों पे जितने ब्लैक एंड व्हाइट घूमने सारे कैसे होते हैं? गोरे। माय डियर फ्रेंड 4-5 ट्राई कर चुका मैं खुद भी हूं। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आपने एक नाम सुना होगा फेयर हैंडसम की बात करें, केनिया का नाम सुना है? केनिया एक वर्ल्ड के अंदर जगह है केनिया। वहां के बालक पता है कैसे होते हैं बच्चे? वहां के लोग तवा देखा, तवा रोटी बनती होगी सबके घर, उल्टा कर दो। कलर में साइन मारती है। किसमें? ब्लैक कलर में ना साइन मारती है केनिया के लोगों में। हाँ अभी तवा होता है उसको उल्टा करो, कैसा होता है वो? काला। अबे काला नहीं, महाकाला। अब वहाँ के लोग पता है, उनकी मम्मी पता है क्या सलाह देते? बेटा सुन, जब तू रात को बाहर निकलेगा तो एक काम करियो, व्हाइट टी-शर्ट पहन के निकलियो। पता है क्यों? एक तो अंधेरी रात, ऊपर से तू अंधेरे, ऐसा पता चले दिखेगा। सबसे ज्यादा बिकने वाला कहाँ होता?
केन्या में आपने सुना होगा शाहरुख खान एक ऐड कर रहे थे बीच में कमांडर सिगरेट की, आता था एक ऐड करते थे किसकी, कमांडर सिगरेट की, वो टीवी पर आपने पता क्या बोलते थे, ये जो मेरी बॉडी में जोश है ना वो कमांडर सिगरेट को पीने से। वो कौन सी मंजिल से कूदते थे पता है, 10वें माले से कूदते थे, कूदने के बाद क्या बोलते थे, जो भी मेरे जोश है किसमें पीने से है, कमांडर सिगरेट को। माय डियर फ्रेंड, मैं 10वीं माले से नहीं दूसरे माले से पीऊंगा, एक नहीं पिलाऊंगा, पूरी की पूरी डिब्बी पिलाऊंगा। क्या लगता रहेगा जोश, क्या लगता रहेगा जोश, वहां पर क्या बोला जा रहा है, झूठ। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से सारी चीजों में क्या बोला जाता है, झूठ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोई झूठ नहीं बोलना, यहाँ पर आपको क्या बोलना है, सच। क्या बोलना है, सच। यहाँ पर आपको प्रोफेशनली इस रिकमेंडेशन का यूज करके आप इनकम कर सकते हो। आपने बहुत सारे एग्जांपल सुने होंगे, हर फोन में आजकल अवेलेबल है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। क्या लगता है वो कैसे फैली थी, पर्सन टू पर्सन फैली थी। पेटीएम ने बोला कि आप अगर किसी को रिकमेंड करोगे उसके बदले में आपको 150 रुपए दूंगा, ऐसा ही हुआ था। देन उसके बाद फोन पे आया, अगर आप किसी को बोलोगे रिकमेंड करोगे तो मैं उसके बदले आपको 199 रुपए 200 रुपए दूंगा। देन उसके बाद आ गया गूगल पे, इसने बोला कि अगर आप किसी को रिकमेंड करोगे तो मैं आपको 250 रुपए पर बंदा दूंगा। ये क्या हो रहा है, रिकमेंडेशन। इसकी वजह से क्या फैल चुकी है, हर जगह ये चीज फैल चुकी है। आपने जियो का नाम सुना है, हर किसी आप में से हर किसी के फोन में होगी जियो की सिम है, जियो का फोन यूज करते हो। उसमें क्या था, उन्होंने शुरुआत में बांटी थी, बट लेकिन सोचो उसके अंदर भी पूरा कितना दिमाग था। उसने क्या करा, अपने एक नेटवर्क क्रिएट करा। कैसे, अगर कोई इंसान 399 रुपए का भी रिचार्ज कराता है, समझ लो मेरी बात को, पूरे इंडिया में सिर्फ 1 करोड़ कस्टमर है। कितने, 1 करोड़ कस्टमर भी 399 का रिचार्ज कराएंगे, उसके पास कितना जाएगा, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा मेरे फ्रेंड। 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ, कस्टमर की बात करें ना, पता नहीं कितने करोड़ हो चुके हैं। 150 करोड़ की तो आबादी हमारे यहाँ पर है, उसमें सोचो हर किसी के पास जियो आज के टाइम पे। ये क्या हो रहा था, रिकमेंडेशन उन्होंने करा, पर्सन टू पर्सन लिया। इसी चीज को ध्यान में रखते हुआ क्या, जब मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी तो मेरे दोस्त मेरे से पूछने लगे, ड्रेसिंग सेंस में मेरा चेंज आ गया कि यार तू करने क्या लगा आजकल। तो मेरे को उन्होंने बोला, मैंने उसको बोला, मैंने कहा कुछ नहीं यार, मैंने करियर कोर्स स्टार्ट करा है, प्रोग्राम देखा है। देन उसके बाद एक आंटी जी थी, उन्होंने मेरे से पूछा बेटा क्या करने लगे हो, हमारे वाले को भी कुछ पता, और रात के दोपहर के 1-1 बजे तक सोता रहता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। जैसे मैंने इस प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन कितने लोगों तक पहुंची, 3 लोगों तक पहुंची। मेरा चेक कितने का आ गया, 1500 रुपए का मेरा चेक आ गया। मैं उस टाइम पे कंफ्यूज हुआ, मैंने सर को कॉल लगा, मैंने कहा सर मेरा एक चेक आया 1500 रुपए का, मेरे को लग रहा है गलती से आ गया। कह रहे उस सर ने मेरे को बोला कि आपने जो रिकमेंडेशन करी थी उसके बदले आपको मिला है। तो मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर मैं जब ईगो की ट्यूशन पढ़ता था तो मैंने 60 बच्चों का एडमिशन कराया, तब तो मुझे वहां पर कुछ मिला नहीं, ये कैसे मिला मेरे को। तो सर ने मेरे को एक एग्जांपल से समझाया, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप एक कोको कोला का नाम सुना है, कोको कोला में 150 ml की बोतल आती है, कितने की आती है वो, लगभग 12 या 15 रुपए की बोतल आती है वो। माय डियर फ्रेंड, जो कंपनी से बन के निकलती है वो निकलती है 2 रुपए 10 पैसे की। कितने की, 2 रुपए 10 पैसे की। बीच का पैसा कहाँ गया, देखो बीच का पैसा कहाँ गया, ये जाता किसकी जेब में, जो पैसा बचा हुआ होता है। कैसे, मीडिया होल्डिंग बोल्डिंग। बीच में अक्षय कुमार सलमान खान भी आते हैं, बेचारे भाई इतनी मेहनत करते हैं, वो कुछ नहीं लेंगे, वो इतनी मेहनत करता है बेचारा, पानी में बाइक चलाता है, होता ही नहीं होता, वो भी तो कुछ लेगा। वो पता कितने लेता, ज्यादा नहीं लेता, सिर्फ 20 करोड़। कितना, ये जाता किसकी जेब से है, 90% जनसंख्या जो ऑलरेडी गरीब है, जाता किसकी जेब में, 10% है। अंग्रेज एक बहुत अच्छा नाम देके गए, कस्टमर, कष्ट कर करके, और सारा कष्ट किसको हो रहा है, कस्टमर को। माय डियर फ्रेंड, ये सारे जो चैनल थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हटा दिया। आज तक कभी ऐसा सुना आपने कि एपीएलएल का आपने ऐड देखा हो टीवी पे, एपीएलएल का होल्डिंग देखा हो, कोई ऐड वेड देखा हो, अखबार में इश्तिहार देखा हो, ऐसा होता है नहीं, क्योंकि एपीएलएल कोई इंस्टीट्यूट यही नहीं कराता। अगर हमारा इंस्टीट्यूट चाहे सलमान खान को बुला के टीवी पर ये बोल सकता है कि एपीएलएल बहुत अच्छा है, कोर्स कर लो, तो वो बोल के चला जाएगा। लेकिन इस बात को बोलने के लिए लगभग पता है वो कितना रुपए लेगा। बात भी हुई थी, हमारी कंपनी ने इस चीज को भी ट्राई करके देखा, सोचा सलमान खान से बात करें, तो हमारे जो एमडी उन्होंने जाके बात करा सलमान खान से, जो एडवर्टीजमेंट थे, तो सलमान खान ने बोला मैं 40 करोड़ रुपए लूंगा। 40 करोड़, सोचो 40 करोड़ रुपए अगर सलमान खान को जाता, एक ही पर्सन के पास जाता, अगर यही 40 करोड़ आप और मेरे जैसे स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी चीज को हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ध्यान में रखा। अगला जैसे प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन अगेन 3 तक पहुंची, अगेन कितना हो गया 1500, अगेन 3 तक पहुंचे, अगेन 1500, टोटल 9 लोग हो चुके थे। देन उसके बाद मैं कितना कमा चुका था, 4500। आप में से अगर मैं पूछूं आपके लिए 9 लोग ज्यादा है 4500, कितने, 4500 आपके अकॉर्डिंग 4500, क्योंकि देखो मैंने सर ने पूछा तो मैंने कहा सर 4500 मेरे लिए ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अगर ये 4500
मेरा क्या होगा, मोबाइल का रिचार्ज निकल जाएगा, आने जाने का करने से, एक जोड़ी में कपड़े ले लूंगा, नहीं। बट लेकिन अगर देखा जाए 4500 रुपए में जिंदगी निकल जाएगी, क्या लगता है कभी नहीं खत्म होंगे। लेकिन ये सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, 9 लोग। अगर ये 9 लोग पर डे अगर 5 घंटे भी काम कर रहे हैं, 9 5 45, 10 घंटे मैंने काम करा, 5 घंटे, तो टोटल कितना हो गया, 50 घंटे पर डे मेरे लिए काम हो रहा होगा। क्लियर हो गया। इसे बोलते हैं TCM। क्या बोलते हैं, TCM, टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। आपने टाटा जी का नाम सुने? टाटा जी क्या क्या बनाते हैं? टाटा जी क्या क्या बनाते हैं? टाटा चाय पत्ती बनाते हैं, नमक बनाते हैं, राइट, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ट्रक बनाते हैं। कभी ऐसा होगा, क्या लगता है आपने डिश टीवी होगी आपके घर में टाटा की, क्या अगर आपके घर में स्टार प्लस नहीं आता टाटा जी को फोन करते हो, टाटा जी हमारे घर पे स्टार प्लस नहीं आ रहा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसा होता है? नहीं होता ना। बट डिफरेंट टाटा जी ऐसा नहीं करते। क्या लगता है ऐसा होता है, सुबह 6 बजे वो जाते होंगे नमक की थैलियां भरने समुद्र के किनारे। क्या ऐसा होता है 8 बजे चलती है चाय पत्ती तोड़ने, 10 बजे चलती है पाना पेचकस लेके ट्रक बनाने? ऐसा होता है? नहीं। उन्होंने क्या कर रखा है, 6 लाख वर्कर को क्या रखा हुआ अपने अंडर, पर डे अगर वो 10 घंटे भी काम करते हैं, 60 लाख पर घंटे उनके लिए काम हो रहा होता है। इसलिए टाटा हम MBA के 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया था TCM। इसी चीज के ऊपर हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ध्यान दिया। मैंने कहा सर ये सब तो ठीक है, क्या लगता है मैं इतना ही कमा सकता हूँ? तो सर ने मेरे साथ एक मॉडल डिस्कस किया, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। उस मॉडल का नाम है KKM। क्या नाम है? KKM का मतलब है कुंभकर्ण मॉडल। कुंभकर्ण कौन था? क्या कह रहे हो सर आपका भाई? रावण का भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ एक तरफ टाइम और एक तरफ मैं लिखता हूँ ग्रुप, समझ रहे हो मेरी बात को? अगेन फर्स्ट टाइमर कितने लोग थे जो फर्स्ट टाइम आए थे? रेज योर हैंड। फर्स्ट टाइम आया आज जो आप फर्स्ट टाइम आया मैम, आपका गुड नेम? रेशमा जी। फॉर एग्जाम्पल रेशमा जी, आपको कुछ नहीं करना, अपनी 2 फ्रेंड से सिर्फ मेरे को मिलवाना है। कितना टाइम लगेगा मिलवाना है? कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। मैंने कहा सर ने मेरे से बोला, मैंने कहा सर अभी बुलाऊंगा, फोन करना। पता है क्या बोल रहे हैं? भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाएगी, खाना बैठना है, तुरंत आ जाएगी, खाना पार्टी हो रही है। तो भाई साहब कितना टाइम लगेगा? लगभग 1 घंटा और ज्यादा 2-3 घंटे। आपको कितना टाइम लगेगा? दिन लगेगा? कोई कितना? 1 साल? 1 साल नहीं। फॉर एग्जाम्पल 15 दिन बहुत है? 15 दिन तो बहुत हो गया। मैंने कहा सर और ज्यादा? बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह आलसी। सोचो 1 महीना काफी है। 1 महीना कितनों तक लग गया नॉलेज पहुंचाने में? 2। अब ये 2 आई, ये भी आलसी निकले हमारी तरह। अब अगेन दूसरा महीना है 2 दूनी 4। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है, मैथ में थोड़ा कमजोर था मैं, मेरी हेल्प करना। तीसरा महीना है 3 दूनी 4 दूनी 8। चौथा महीना 8 दूनी 16। 5वां महीना 16 दूनी 32। छठा महीना 32 दूनी 64। बोला था ना मेरी कमजोर है। 7वां महीना है 64 दूनी 128। 8वां महीना है 256। टोटल लोग हो चुके हैं 512। कितने हो चुके हैं? 512। 512 लोग कितने हो चुके हैं? 512 लोग ग्रुप में हो चुके हैं। उलग शाह जी 512 को लाने वाला कौन है? आप 512 को लेके आए। 256 128 64 32 16 8 4। आप कितनों को जानते थे? आप में से मैंने किसी को यहाँ पर बुलाया, आप मेरे फ्रेंड रिलेटिव, बट लेकिन आप यहाँ पर आए हो किसके माध्यम से? इसके माध्यम से। अगर 512 को हम लगभग 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करने पे लगभग आएगा हमारा 56। अगर एक चेक काट के, TDS चेक काट के हमारी कंपनी 4000 रुपए का भी चेक देती है, तो लगभग आप जो कमा चुके यहाँ पे 2,24,000 रुपए कमा चुके। कितने लोग ऐसे जिन्हें बिलीव हो रहे हैं कि 8 महीने में 2,24,000 आ सकते? किसको बिलीव हो रहा है? थोड़ा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है। हाँ भाई हो सकता है, ठीक है। मैंने भी सर ने पूछा अंकित तुम्हें बिलीव हो रहा है? मैंने कहा सर देखो बात ऐसी है, बोर्ड भी आपका है, मार्कर तो आपने मेरे से लिया नहीं, मार्कर भी आपका ही आपने। तो अब एक काम करो 2-4 जीरो और लगाओ। आपका क्या जा रहा है? तो सर ने मेरे से बोला अंकित एक बात बताओ, तुमने मेरी कैलकुलेशन में ऐड करी, आप लोगों ने मेरी करी, यहाँ पर कोई गलती? कोई गलती? यहाँ पर कोई गलती? 2 दूनी 4 ही होता है, 8 दूनी 16 ही होता है। यहाँ पर कोई गलती? तो गलती कहाँ पर है कि बिलीव नहीं होगा? कहाँ पर गलती है? कहाँ पर गलती है? सोच। इसका कभी आज तक हमने सोचा ही नहीं है कि हम जिंदगी में इतना कमा सकते हैं। हम पता है उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप मम्मी से आके बोलना मम्मी मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगी, बेटा आजा नीचे, नीचे ज्यादा पर लग रहे थे, उड़ मत इतना। माय डियर फ्रेंड उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बोलते हैं
जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। किसी की मम्मी ये नहीं बोलती उसे फाड़ के फेंक दे, डबल बेड के लिए आएंगे। पता है क्यों? सोच क्या होती है छोटी। माय डियर फ्रेंड, अगर यही चीज मैं नीता अंबानी से जाके बोलूं, जो कि मुकेश अंबानी की वाइफ है, मैडम आप 8 महीने में कितना कमा सकती हो? 2,24,000। क्या करेगी वो? पहले तो हंसेगी, इतना हंसेगी भाई साहब, कोई बात नहीं, हंस लेगी। फिर पता है वो क्या करेगी? उस पहले वो अपने बुलाएगी गार्डों को। फिर पता है क्या करेगी? पता है वो बोलेगी इसको इतनी दूर फेंक के आओ, वापस ना हो पाए। तो क्या बोला उन्होंने? गार्ड को बुलाएगी। ऑब्वियस सी बात है। माय डियर फ्रेंड, बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोच हमने कभी बनाई नहीं होती। हमारे पता है क्या होता है? 15-20 हजार, आप बोलो 25, बेटा बस बस रुक जा बहुत हो गया। माय डियर फ्रेंड, इतने में लड्डू बढ़ जाते हैं। मेरी गली में एक लड़की थी अंजलि, उसकी भाई साहब नौकरी लग नहीं रही थी। अब उसकी नौकरी लग गई, ठीक है भाई, नौकरी लगी। मैं घर पे पहुंचा, फ्रिज में ऐसे नहीं होता, उसमें लड्डू रखे हुए थे। मैंने कहा मम्मी लड्डू कहाँ से हैं? कह रही अंजलि की मम्मी देके गई। मैंने कहा क्यों? कह रही उसकी नौकरी लग गई। मैंने कहा नौकरी लग गई? मैंने कहा मैं भी खुश हुआ। मैंने कहा इतने टाइम से बेचारी घबरा रही। मैंने कहा कितने की लगी? मम्मी ने वो बताया नहीं। मैंने कहा लगी होगी भाई साहब 1.5 लाख रुपए, 18,750 रुपए। भाई साहब, मैंने कहा 18,750 में डब्बे खुल गए। मैंने कहा अगर 1 लाख रुपए होता है टेंट लगवा देती है, पूरे मोहल्ले की पार्टी हो रही होती। समझ आ रहा है किसका खेल है सारा का सारा? सोच का। माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहो तो इससे सोच के अकॉर्डिंग भी कमा सको, इससे ज्यादा भी और इससे कम भी और इसके बराबर भी। ये तो मैंने अभी आपको बताया सिर्फ एक इनकम के बारे में, एनडीआई नेटवर्क डेवलप इनकम। इसी तरीके से 8 तरीके से हमारे यहाँ पे इनकम आती है। सेकंड लिखा हुआ है बोनस इनकम। आप यहाँ पर देख रहे होंगे साइड में बोनस चार्ट लगा हुआ है। अगर आप इस लेवल तक पहुंचते हो, लगभग यहाँ पर आप 56 स्टेप कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपका एक लेवल क्वालिफाई हो चुका होगा प्लेटिनम। तो उस लेवल पे कितना बोनस आ रहा है? लगभग 1 लाख रुपए बोनस आपका उसके ऊपर होगा। देन उसके बाद ये सारा का सारा जो वो आपकी 1 महीने की 8 महीने की इनकम होगी। क्लियर हो रहा है? माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, जिनके से साथ के साथ आप आए हैं उनसे मिलकर सारी की सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हो। अब ये तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताई। अब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, प्रोग्राम हर किसी के लिए नहीं है, इसके लिए कुछ क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। किसके लिए? कुछ क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। जब सर ने बोला ना क्वालिटीज, कि मैं बहुत ज्यादा डर गया, मैंने कहा यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश आनी चाहिए, अब ये लिखेंगे हाइट इतनी होनी चाहिए, ये लिखेंगे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। तो सर ने मेरे से बोला कि अंकित, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो आप इन क्वालिटीज को क्या कर सकते हो? इंप्रूव कर सकते हो। वो सब लिखा गया। तो सबसे पहले जो रखा गया वो लिखा गया ड्रीम। क्या लिखा गया? ड्रीम। ऐसा कोई है जहां पर जिसके ड्रीम ना हो? ड्रीम देखो 2 लोगों के नहीं होते, पता है कौन? एक होता है मुर्दा, जिसमें सांस नहीं होती, दूसरा होता है जानवर। ठीक है? कैसे? मुर्दा तो भाई सपने देख नहीं सकता, उसके कोई सपने है नहीं, जितने सपने थे सब वो पूरे करके चला गया। अब बात करते हैं जानवर। कभी आज तक आपने सुना कि 2 भैंस आपस में बात कर रही हो? बहन ऐसा होता है? बहन वो अपने बच्चे का एडमिशन करा रही है, डीपीएस में करा रही है, मैं भी डीपीएस में करा रहा हूँ। ऐसा होता है? कभी 2 भैंस गाय भैंस को देखो बात करते हैं, कभी ऐसा होता है? सारे सपने किसके होते हैं? इंसान के होते हैं। एक ड्रीम होना चाहिए लाइफ में कि यार मेरे को कुछ करना है। माय डियर फ्रेंड, कई लोग ऐसे होते हैं जिस मोहल्ले में हम रहते हैं ना, उसमें लड़ाइयां हो रही होती है, तेरा पानी यहाँ पे आया कैसे? भाई साहब सर फट गए, पुलिस आ गई, किसके लिए? सिर्फ घर के लिए। पानी तेरा यहाँ पर आया कैसे? ऐसे घर से निकलना है, कहाँ जाना है? एक अच्छी कॉलोनी में घर रहना, ऐसा ड्रीम हमारा होना चाहिए। एक डीटीसी बस में आग होनी चाहिए, एक इंसान होना चाहिए जिसके ड्रीम सपने हो। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि बस में इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही होती है। एक लड़का था, एक आपने सुना होगा केबीसी जो इस टाइम पर चली रहा है, तो लास्ट ईयर एक लड़का आया था नजफगढ़ से। उस लड़के का पता है क्या ड्रीम था? अमिताभ बच्चन हर किसी से पूछते हैं कि आप यहाँ पर केबीसी में क्यों आए हो? तो केबीसी से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला कि जब मैं एक बार अपनी मम्मी और बहन के साथ ट्रैवल कर रहा था ना, तो मेरी बहन को किसी ने सीट नहीं दी थी, तो मैं उस टाइम पे अपने आप को कोस रहा था कि मैं कैसा भाई हूँ कि अपनी बहन को किसमें घुमा रहा हूँ? बस में घुमा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, उस दिन उस बंदे की आग लग गई थी कि भाई साहब जिंदगी में क्या करना है? पैसा कमाना है और जाके अपनी बहन को क्या देनी है? कार गिफ्ट करनी है। वो केबीसी से 24 लाख रुपए जीत के गया था, अपनी बहन को जाके होंडा सिटी गिफ्ट करी थी। क्यों? क्योंकि उसके क्या थे? ड्रीम थे। और उसके साथ साथ जरूरी है डिजायर। क्या होना चाहिए? एक इंसान के अंदर क्या होना चाहिए? डिजायर, यानी एक इच्छा अंदर होनी चाहिए कि हाँ भाई लाइफ में मेरे को कुछ करना है। क्योंकि रातों रात कभी भी कुछ नहीं होता, उसके लिए क्या होना चाहिए? काम करना पड़ता है। क्या अभी ऐसा हुआ होगा जो कि मुकेश अंबानी रात को सोए हो, अगले दिन वो करोड़पति बन गए? ऐसा होता है? ऐसा हुआ होगा? नहीं। अगली जो क्वालिटी रखी गई वो रखी गई ईगो। क्या रखी गई? ईगो। ईगो की अगर मैं बात करूं, इस ईगो में से आपको क्या हटाना पड़ेगा? ईगो को हटाना पड़ेगा। ईगो एंड मनी नेवर ट्रैवल टुगेदर। पैसा और घमंड कभी भी एक साथ
नहीं चलता। या तो आपकी जेब में पैसा रहेगा या तो आपकी जेब में क्या रहेगा, घमंड रहेगा। कई लोगों के अंदर घमंड होता है, पता है किस चीज का, कि यार सामने वाला इंसान मेरे को क्या सिखाएगा। माय डियर फ्रेंड, आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगे, सामने वाला इंसान अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा, तो इस ईगो को अपने माइंड से हटाना पड़ेगा। अगला जो क्वालिटी रखा गया वो रखा गया टाइम डिवोटर। क्या हो वो, टाइम डिवोटर हो, कि हाँ भाई हफ्ते में, वीकली में कम से कम 10 से 12 घंटे पर वीक वो अपना मैनेज कर सकता हो करियर के लिए। किसके लिए, एक करियर के लिए। एक अगला जो क्वालिटी रखा है गुड फैमिली। किससे बिलोंग करता हो वो, गुड फैमिली से बिलोंग करता हो। गुड फैमिली का मतलब मेरा अमीर या गरीब से नहीं है, एक अच्छे परिवार से हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो आपने वो जेब कतरा हो, चुरेबाज हो, मटर कर रखे हो। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ प्रोग्राम के बारे में, आपने किसी जेब कतरे को लाके बिठा दिया, वो प्रोग्राम नहीं समझ रहा, वो सेट कर रहा है। 1 2 3 4 बाहर निकलते नीचे। मेरे फ्रेंड ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए। मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे प्रोग्राम, यहाँ पे ये हो सकता है बाहर सायरन बज रहा है, पुलिस वाले उसका वेट कर रहे हैं, ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, वो टाइम पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टाइम पास होना चाहिए। थोड़ा बहुत समझदार हो, टोटल मिच्योर हो, कम से कम उसको समझने की ना समझ हो, ये ना हो कैलकुलेशन जो समझा रहा हूँ थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए। अगर मैं 10th पास की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बिठा दिया 7वीं के बालक को, मैं समझा रहा हूँ पैसा हो गया था पापा मैं समझा रहा हूँ पैसा हो गया था पापा, क्योंकि बच्चों के लिए होता है माय डैड इज माय ATM। ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, ये तमाम सारी की सारी क्वालिटी रखी गई। लास्ट में क्वालिटी होती है खर्चा, कि नॉर्मल अपनी स्टडी के ऊपर, करियर के लिए ये क्या कर सके, नॉर्मल लगभग 20-22 हज़ार रुपए का खर्चा अपनी स्टडी के ऊपर कर सके। एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो कि इतना खर्चा कर सके। एक इंग्लिश में कहावत है, नो फ्रीलांसर इन द वर्ल्ड, पैसा खुद किसी फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल एक दो दोस्त थे, एक का नाम था हिमांशु, एक का नाम था सिद्धार्थ। ये दोनों बात कर रहे थे, इनको लगा कि भाई कुछ खा के आते हैं, भूख लग रही है। तो ये रोड होता है, रोड, अब रोड की एक साइड होती है, एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है। तो राइट साइड में था इंडियन रेस्टोरेंट और लेफ्ट साइड में था कौन सा, यहाँ पे इंडियन था, यहाँ पे चाइनीज था। तो हिमांशु बोला सिद्धार्थ से कि यार रोज तो मैं साउथ इंडियन खाते हैं, हम इंडियन खाते हैं, आज क्या खाते हैं, चाइनीज खाते हैं। क्या खाते हैं, चाइनीज खाते हैं। तो अभी जब इस चाइनीज रेस्टोरेंट में गए, अंदर 2 गेट थे। क्या थे, अभी 2 गेट थे। अंदर जब गए तो उन्होंने क्या देखा, चाइनीज के अंदर आप वेज खाओगे या फिर नॉन वेज खाओगे। तो फिर ये सिद्धार्थ बोला कि यार वेज तो रोज खाते हैं, आज क्या खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे। नॉन वेज वाले गेट में गए, अगले 2 गेट फिर से खुले। 2 गेट के अलावा जब ये पहुंचे, वहां पे लिखा था डालडा घी में खाओगे या फिर देसी घी में खाओगे। तो फिर हिमांशु बोला डालडा में तो रोज खाते हैं, आज कैसे खाएंगे, देसी घी में खाएंगे। फिर देसी घी वाले में 2 गेट में गए, फिर 2 दरवाजे थे, फिर लिखा हुआ था या तो उधार खाओगे या नगद खाओगे। तो हिमांशु भाई, ये जो सिद्धार्थ था, ये भाई सब बहुत बड़ा दिमाग का थे यार, नगद तो रोज खाते हैं, आज क्या खाएंगे, उधार। फिर आगे गए, फिर क्या हुआ भाई, 2 नहीं था, एक था, वो पता गेट था रेस्टोरेंट के पीछे, वहां पे लिखा हुआ था, सामने लिखा हुआ था फ्री में तो हवा मिलती है, हवा खाओ। भाई डिफरेंट समझ आ रहे हैं कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। क्लियर हो गया। ये सब चीजें मैंने आपको बताई कि जो चीजें आपको करनी है। इसके अलावा जब डॉक्टर जाते हो, डॉक्टर के पास दवाई के बाद, दवाई देने के बाद वो क्या बोलते हैं, ठंडा नहीं खाना, दही नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ताकि दवाई असर करे। एक गलती है जो आपको नहीं करनी, वो गलती आपको नहीं करोगे, वो क्या है, खुद से मत बताना, मत बताना, मत बताना, मत बताना, मत बताना। हूँ तो हिंदुस्तानी, जिस चीज को मना की जाती है वही चीज करनी होती है। आप जहाँ पे लिखा होगा ना नो पार्किंग, अबे लगाना, यहाँ पे लिखा होगा थूकना मना है, वहीं पे नक्शे बने होते हैं लाल कलर के। समझ आ रहा है क्या बोला गया था, खुद से मत बताना। अब अगर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने भी आपको समझाया इतना, आपको समझ आया होगा इतना, किसी चिंटू को समझाओगे इतना, पिंटू को समझ आएगा इतना, लुढ़कते बुढ़कते घर पहुंचोगे बचेगा इतना, फिर वो एक आपको चिंटू पता गिफ्ट देगा, लेके जाओ, नो, आप हो जाओगे फेल। मना किया था खुद से मत बताना। और अगर आप ये खुद से बताते हो तो आप क्या मिलेगा, अगर ये खुद से सारी चीजें गलती करोगे। मैं भी घर पे पहुंचा, मैंने अपने पापा, मैंने प्रोग्राम कुछ नहीं समझा, मैंने कहा देखो पापा, कहाँ नौकरी वोकरी के चक्कर में बैठो, पेन से निकाली डायरी कॉपी निकालने का, देखो शुरू हो गया प्रोग्राम नहीं समझाया, देखो 3 पे 1500। पापा मेरे देख रहे, कह रहे भाई कहाँ गया, कह रहे तो मैंने कहा पापा रुक जाओ, 9 पे 45। फिर मेरे पापा बोल के पता भाई कहाँ गया था, बता दो। ये कह रहे तो मैंने कहा देखो 8 महीने में 2 लाख। पापा कह रहे अब एक वहां गया था भाई, बता दो दे। कह एक बात बता, तू मेरा बाप है मैं तेरा बाप हूँ। मैंने कहा पापा आप ही हो, ऐसा क्यों कह रहे हो,
जिंदगी में भाई साहब 40 साल हो गए नौकरी करते हुए, 40 जोड़ी जूते घिस चुका हूँ। डीटीसी बस का कोई ऐसा हैंडल नहीं है जिसमें मेरी उंगलियों के निशान ना हो। पूरे महीने के 30 दिन जाता हूँ, तब जाके 25,000 कमाता हूँ। तो ये गोले बना के लाके घुमाएगा, भाग जाए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता भाई। पापा तो समझ नहीं रहे, पापा के अलावा कौन होता है घर में? मम्मी थोड़ी स्वीट नेचर की होती है, थोड़ा सा समझती है। मम्मी उस टाइम पे बनाई थी आलू के पराठे रसोई में, मैं पहुंच गया। अब आलू के पराठा जो होता है, परात होती है, उसमें आटा होता है, आटा थोड़ा ढीला पड़ता है। आटा परात में आटा लगा होता है, मैं उसी पे शुरू हो देखो 1 2 3 1500 1 2 3 4 5 6 9 4500 आ जाएंगे। मम्मी कह रही पापा को बताया? पापा ने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। मम्मी बोली कह रही भाग जाए यहाँ से, वरना आलू की जगह तेरे को भर के बना दे। मैंने कहा यार मम्मी भी नहीं समझ रही। मैंने कहा मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं है। हमारे हिंदुस्तानी समाज में गलत फहमी होती है, पता है क्या? पढ़े लिखों से क्या ली जाती है? सलाह लेने जाते हैं। ऐसे हमारी गली में एक भैया थे, उनका नाम था बंटी भैया। क्या नाम था? बंटी भैया। बंटी भैया थे। बंटी भैया से याद आया, एक मूवी आई थी ना, उसमें भूतनाथ जो थी, उसमें भी एक बंटी भैया थे, राइट? उसके ऊपर गाना भी है। तो हम उनको ना इसी गाने से चिढ़ाते थे। बंटी भैया के पास पहुंचा, मैंने कहा भैया देखो ऐसे एक प्रोग्राम समझा है। डायरी निकाली, 3 पे 1500। भैया ने अबे डायरी पर सब थी ना, देख तेरे को बताया होगा 9 पे 4500। मैंने कहा हाँ भैया। फिर तेरे को बताया होगा 8 महीने में 2 लाख आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ भैया। फिर कह रहे होंगे तेरा बोनस आ जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया, मेरे को भैया स्मार्ट वाली सब पता है। कह रहे वो सब नहीं पता, ये सब पता है। मेरा कॉन्फिडेंस हो क्या हो गया? डाउन। मैंने कहा सर ने तो बोला था कितना को बताना है, 2 को बताना है। यहाँ तो मम्मी पापा नहीं समझ रहे। अब यही चीज मेरे दिमाग में चलने लगी। मैंने फोन उठाया, फोन उठा के किसको लगाया? मैंने सर को लगाया। तो सर को लगाने के बाद हुआ क्या? जब मैंने सर को लगाया, मैंने कहा सर आप कह रहे थे 2 को बताना है, यहाँ तो मम्मी पापा नहीं समझ रहे। तो सर ने मेरे से बोला आपने बताया गया था। मैंने कहा सर देखो आपकी तरफ मैंने 1 घंटे का टाइम ले लिया, मैंने डायरेक्ट करी मुद्दे की बात। हाँ भैया बोले, सर बोले कि देख गलती किसकी थी उस टाइम पे, कि आपने 2 घंटे के प्रोग्राम को 2 मिनट में समझाओगे, समझ आएगा? समझ आएगा? फॉर एग्जाम्पल आप पहली बार आए, आपका गुड नेम? शिवानी जी। शिवानी जी, आप डिस्कवरी चैनल आपने देखा, डिस्कवरी पे पेट का ऑपरेशन आ रहा था, आपने बड़े ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से देखा, कहाँ टांका लगाया, कहाँ चीरा लगाया, कहाँ सिलाई करी, आप पूरा ध्यान से देखा। शाम को आपके पापा आए, पापा के पेट में दर्द हो रहा, ठीक है? पापा को आपने बोला पापा ऊपर वाले कमरे में जाओ, तो यहाँ अब लगता है 2 घंटे का ऑपरेशन, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, पापा कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, 2 घंटे के आप अभी टीचर हो, कोई भी 2 घंटे का टीचर कभी टीचर नहीं पढ़ सकता। आप अभी स्कूल में गए, ठीक है? आप स्कूल में गए होगे, स्कूल में जाने के बाद 1 पीरियड लगा, सर देखो आप इधर बैठो मैं आपको पढ़ाता हूँ। कभी ऐसा होगा? कभी ऐसा होगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मैंने ये सारी चीजें समझी, तो सर ने मेरे को बोला कि वो करते क्या है। तो सर ने मेरे को बताया कि सर ने क्या बोला, मैंने कहा देखो सर बात ऐसी है, 15,000 उनकी सैलरी है, उन्होंने क्या कर रखा है, MBA कर रखा है, बस से आते हैं बस से जाते हैं। तो सर ने बोला पता था तभी तो बस से जाते हैं, और कर लिया होता क्या नहीं आ जाती, कार नहीं आ जाती। तो माय डियर फ्रेंड ऐसे लोगों से बच के रहना। अगर आप ये गलती करते हो तो आपको एक प्राणी जरूर मिलेगा जिसका नाम हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्या रखा है, काका बाबू। मैंने कहा काका बाबू, मैंने कहा राजा बाबू तो सुना था, गोविंदा की एक मूवी आई थी, काका बाबू कौन है? तो सर ने बोला ये मंगल ग्रह का कोई प्राणी नहीं है, इसकी कोई नेम प्लेट नहीं होती, इन्हें भगवान ओवर टाइम लगा के नहीं बताता, ये हमारे बीच में होते। कौन होते हैं? काका बाबू। ये वो लोग इंसान होते हैं जिनके पास नॉलेज पूरी होती है, कभी जिंदगी में क्या नहीं कमा पाते, पैसा इनके पास नहीं होता। ये बैंक जाते हैं ना पैसे निकालने, तो इनके ATM पे लिखा होता है भाग जा कुछ नहीं है। क्या होता है? भाग जा कुछ नहीं है। माय डियर फ्रेंड ऐसे लोगों से बच के रहना। नॉलेज पूरी होती है लेकिन कभी जिंदगी में अपना घर नहीं ले पाते। नॉलेज पूरी होती है, कभी जिंदगी में अपनी कार नहीं ले पाते। क्या करना है लंबी गाड़ी का? भगवान का दिया सब कुछ तो है, भगवान का दिया सब कुछ तो है। कई लोग आपने देखा होगा ऐसा डायलॉग बोलते हैं, भगवान का दिया सब कुछ तो है। ऐसे एक मेरे भैया थे जो बंटी भैया के बारे में बता रहा था, उनकी शादी हो चुकी थी, हर बार बोले बंटी भैया कि भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है। एक दिन मैं पहुंचा घर पे, वो अपने इस पे ना मूव लगा रहे थे, ऐसे कुछ हो गया होगा, तो कह रहे मैं बस से गिर गया था, बस से जाते थे, तो वही भैया बस से गिर गए, तो भगवान का दिया सब कुछ है वो डायलॉग तो बोलते ही रहते थे। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, मैंने कहा देखो 10 साल आपकी शादी को हो चुके हैं, भाभी जी 2 ही साड़ी में लिपटी रहती, तीसरी मैंने आज तक नहीं देखी। बच्चे आपके टेंट वाले में जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, बारिश होती है, तो कहते हैं टीचर भाग जाओ यहाँ से। पंखा आपका चूचू कर रहा है, उसमें तेल लगाने के आपके पास पैसे नहीं है, आप कह रहे हो भगवान का दिया सब कुछ है, कहाँ है? खाट के नीचे है। ऐसे
लोगों से बच के रहना, क्योंकि अगर ये काका बाबू की बात में अगर आप आओगे तो आपको इतना कुछ करने देंगे। इनका एक फेमस डायलॉग होता है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें साथ ले डूबेंगे। काका बाबू का एग्जांपल के तौर पे एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। काका बाबू के जब हम बात कर रहे थे ना, एक मैच आया था इंडिया का और श्रीलंका का। किसका आया था? इंडिया का और श्रीलंका का मैच आ रहा था। तो इसके ऊपर ना बहस छिड़ी, किसमें इंडिया जीत गई, श्रीलंका क्या हो गई, हार गई। 3 दोस्त गए थे, पहला बोला कि पता आज का मैच ना विराट की वजह से आ गई। पता कैसे? देख, विराट अगर ऐसे मार देता ना तो इंडिया जीत जाती। मैंने कहा एक बात बता, कभी तेरे घर में कोई क्रिकेटर नाम का जंतु पैदा हुआ है? कभी तेरे घर में किसी ने लुड़की पे चौका मारा है? वो तो ऐसे ग्रेट चैपल का भतीजा हो। इसमें जो तीसरा था ना, तीसरा भाई साहब उस्ताद, पता है वो किसकी वजह से इंडिया हारी? जो इंडिया थी किसकी वजह से हारी? देखो किसकी वजह से हारी? हनुमान जी की वजह से। मैंने कहा कोई नया प्लेयर भर्ती हुआ है टीम के अंदर? मैंने कहा हनुमान जी यार। कह रहे ये तो प्लेयर भी नहीं था, कोई कौन है? कह रहा देख, सीता मैया थी, सीता मैया को कौन उठा के ले गया था? रावण उठा के ले गया था। कहाँ पे? लंका में ले गया था। लंका में कहाँ ठहराया था? अशोक वाटिका में। जब लंका में ले गया था, बचाने कौन गए थे? हनुमान जी। जब वो बचा के लौट रहे थे, पूंछ से कहा कर दी थी उन्होंने, लंका में आग लगा दी थी। और हनुमान जी को एक वरदान प्राप्त था कि अगर वो पीछे मुड़ के देखेंगे वो आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो वो देख क्या हुआ, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो लंका क्या हो गई? बुझ गई। देख, अगर हनुमान जी ना पीछे मुड़ते, ना लंका बुझती, ना लंका होती, ना लंका की टीम होती, ना इंडिया का मैच होता। तो ऐसे माय डियर फ्रेंड, काका बाबू से आप लोग बच के रहना। और लास्ट में जो आपको आगे बढ़ाएगा वो बढ़ाएगा आपका क्या? खुद का डिसीजन। क्या बताएगा आगे? खुद का डिसीजन। माय डियर फ्रेंड, डिसीजन ही बोलूंगा, क्या बोलूंगा? एक सेल्फ डिसीजन। अगर मैं सेल्फ डिसीजन की बात करूं, एक खुद का डिसीजन आपको लेना होगा। अगर आप इस डिसीजन की बात करें, आपने एक नाम सुना होगा MS धोनी। MS धोनी का नाम सुना आपने? माय डियर फ्रेंड, अगर खुद का डिसीजन था तभी आज इतना बड़ा नाम क्रिएट कर दिया। अगर पापा की बात मानी होती ना तो आज भी क्या हो रहा होता? आज भी क्या हो रहा होता? टिकट ही काट रहा होता, लाल झंडी हरी झंडी ला रहा होता, क्योंकि पापा ने बोला था इतनी तो बैक है कि टीटी तो लगवा ही दूंगा। आपने एक नाम सुना होगा, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने पापा से बोला पापा मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो पापा ने एक चीज बोली, बेटा मेरी दुकान दरियागंज में आटे के चक्के की, तू पहाड़गंज में खोल ले, अलग हो जाएगा। तो पापा ने बोला कि अगर पापा की बात मानी होती तो आज भी सर से क्या चढ़ रहा होता? आटा चढ़ रहा होता। इतना बड़ा नाम क्रिएट करके नहीं जाता। आपने सुना होगा गुलशन कुमार, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर पापा की बात मानी होती ना आज भी जूस के रेडी लगा रहे होते। पापा की बात मानी थी, ना मानते हुए टी सीरीज बना दी। आज भी उनके ना होते हुए भी क्या लिखा जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय गुलशन कुमार। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या लिया था? अपना सेल्फ डिसीजन। माय डियर फ्रेंड, पापा की जिंदगी पापा का बना चुके हैं, मम्मी की जिंदगी मम्मी बना चुकी है। क्योंकि और जो आपका डिसीजन है वो किसकी जिंदगी बनाएगा? तो आपकी जिंदगी बनाएगा। हमारा सॉलिड डिसीजन लेके इस प्रोग्राम की स्टार्ट कीजिए। माय डियर फ्रेंड, इस प्रोग्राम की बात करें, प्रोग्राम जब ये शुरू किया गया था, जब प्रोग्राम देखा, कई लोगों ने देखा इस प्रोग्राम को। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिसीजन लिया। क्या लिया? अपना खुद का डिसीजन लिया और इस प्रोग्राम के अंदर आज बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। सभी साथियों से तो नहीं, कुछ साथी ऐसे जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां आयशा मैम के लिए, शिवानी जी के लिए, जोरदार। अरे जोरदार। क्योंकि मैं अगर स्पेशल इन्हें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले इन्होंने एक प्रोग्राम देखा था, राइट? प्रोग्राम देखने के साथ साथ क्या लिया था इन्होंने? अपना खुद का एक डिसीजन लिया था, इसलिए आज ये स्टेज पर है। आज ये सारी की सारी चीजें, हर एक यंगस्टर का जो सपना होता है, क्या क्या सपने होते हैं यंगस्टर के? नॉर्मल जो सपने होते हैं वो सारे के सारे सपने आज डे बाय डे पूरा कर पा रहे हैं, राइट? अब अगर मैं बात करूँ इस प्रोग्राम में, जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, जब प्रोग्राम शुरू किया था उसमें से एक गर्ल ऐसी है जिन्होंने जब प्रोग्राम शुरू किया था फैमिली के ऊपर टोटली डिपेंड थी। प्रोग्राम का आगे कुछ सोचा नहीं था कि आगे क्या करना है, लाइफ करियर को लेकर इतनी सीरियस नहीं थी, बट लेकिन प्रोग्राम समझा। आज इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं, आज सेल्फ डिपेंड है, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। ना ज्यादा टाइम लेते हुए मैं चाहूंगा कम शब्द में दो शब्द, कम टाइम में 2 शब्द जरूर शेयर करें। एक बार जोरदार तालियां शिवानी जी के लिए। मैंने पहले भी आप सभी को बताया था, आज से कुछ टाइम पहले आप ही लोगों की तरह मैंने इस प्रोग्राम को जब मैं अंडरस्टैंड करने के लिए आई थी तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, बट इतना समझ में आ गया था कि जो भी लोग यहाँ पर इतने सारे लोग जो बोल रहे हैं कि मतलब मैंने ये कर लिया, मैंने अच्छी कर लिया, भी आप सुनोगे तो मैं सोच रही थी अगर 100% नहीं हो, अगर 1% भी ये सब मेरे साथ हो गया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि आपको पता है बाहर मार्केट में जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं आफ्टर 12th, या तो कोई एजुकेशन करने की सोचते हैं
या ऑलमोस्ट सारे जॉब करने की सोचते हैं। तो मैं बाहर मार्केट में जब गई थी तो मैंने देखा था मुझे ऑलमोस्ट कोर्स ही करना है बाहर जाके, मतलब आईटी की नॉलेज नहीं है। सबने भी बताया होगा कि आईटी की नॉलेज कितनी ज़्यादा प्रेफर है, राइट। तो जब मैंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो वाइटमेंट स्टार्ट करने की पावर ये रही, पहले मैं अपने आप को 2 लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाती थी। 2 लोगों के सामने बोलना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मैं नहीं बोल पाती। बट आज आप सभी लोगों के सामने अपने आप को बी कॉन्फिडेंट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप जैसे यहाँ पर आए हैं प्रोग्राम अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आप किसी न किसी व्हीकल से आए होंगे, या तो मेट्रो से आए होंगे, ऑटो से आए होंगे, बस से आए होंगे। तो आप सब लोग कन्विंस कहाँ से मैनेज करके लाए हो? अपनी फैमिली वालों से या फिर अपने फ्रेंड से? जैसे कि जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो मैंने भी जब मैं अपनी फैमिली से लेके आई थी तो मेरा हाथ ऐसे था, मैंने कहा पापा देना 50 रुपये, मेरे को कहीं जाना है। मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैंने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड किया था, तो पापा ने 100 रुपये दिए थे। मैं मेट्रो से आई थी और पापा से लेके आई थी। बट माय फ्रेंड, आज इस प्रोग्राम की पावर ये रही कि यहाँ पर इतने लोग सपोर्ट करते हैं यहाँ की सर की ट्रेनिंग्स में लेकर, सर की हर चीज़ को फॉलो कर। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरा हाथ ऐसे था, बट आज मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरा हाथ ऐसे नहीं, अपनी फैमिली वालों को मैं सपोर्ट करती हूँ तो मेरा हाथ ऐसे रखता है। टूर्स के बारे में अभी कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पर टूर आया था ऋषिकेश के, आगरा के, तो मैं ऑलमोस्ट नेशनल ट्रिप में यहाँ से क्वालिफाई करके घूम कर आ चुकी हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक एडवाइस जरूर देना चाहूँगी आप लोगों को कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप सभी लोग भी कर सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स और बॉयज भी। तो जरूर करिए और हमारा पूरा एम्पावरमेंट ग्रुप आपके साथ है। थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए। मैं अभी इनको प्रोग्राम को शिवानी जी को देख रहा था, जब ये प्रोग्राम को पहली बार देखा था ना, तो जब मैं इनसे पहली बार मिला था दिन से अपने बारे में बता ही नहीं पा रही थी, बोल ही नहीं पा रही थी, काम करती थी सर मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी। बट लेकिन आज ये वही है जो ट्रेनिंग में रह करके अपने बारे में बता पा रही हैं। ये तो मैम थी। अब ऐसी एक पर्सनैलिटी हमारे बीच मौजूद है जिन्होंने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था ऑलरेडी वो 3 साल मार्केट में जॉब कर चुके थे, लेकिन जब मार्केट में देखा 3 साल के अंदर कि लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं आया था, कोई ज्यादा अचीवमेंट नहीं हो पाई थी, जो चीजें सोची थी ना वो सपने के सपने रह चुके थे माय डियर फ्रेंड। बट लेकिन इस प्रोग्राम को देखा, प्रोग्राम को समझा, एक अपना खुद का डिसीजन लिया। प्रोग्राम का डिसीजन लेने की पावर क्या रही, खुद की इनकम से अपना व्हीकल परचेज किया, अलग अलग फोन्स परचेज किए, अलग अलग टूर्स क्वालिफाई किए। माय डियर फ्रेंड्स, जितने यहाँ पर देख रहा हूँ मोस्टली लोग गर्ल्स बैठी हुई हैं, तो मैम की बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैम ऑलरेडी इंटरनेशनल ट्रिप ऑलरेडी मैम क्वालिफाई कर चुकी है। ना ज्यादा टाइम लेते हुए कम शब्दों में कम समय में 2 शब्द जरूर शेयर करें। बस जोरदार ताली आयशा बढ़ती है। जैसे कि ऑलरेडी नाम इंट्रोड्यूस हुआ है, नाम मेरा हर्षा। आप ही की तरह इस प्रोग्राम को देखने और समझने का मौका मिला था। जब फर्स्ट टाइम आई थी ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट थी, 3 साल मार्केट में जॉब करी थी एज ए अकाउंटेंट, 3 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुकी थी और एक चीज़ अंडरस्टैंड कर चुकी थी कि 3 साल ही अगर मैं 30 साल भी कर लूँगी तो वो 10-12 हज़ार की सैलरी को मैं कभी लाखों में नहीं पहुँचा पाऊँगी। और कहीं ना कहीं टाइम तो दिया है, कहते हैं जॉब एक ऐसी चीज़ है हैंड्स टू माउथ, जितना कमाया उतना खाया। मीन्स कोई सेविंग नहीं हो पा रही थी या टाइम को इंजॉय नहीं कर पा रही थी। बट जब इस प्रोजेक्ट को देखा बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई थी, जैसे आज आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मेरे को कोई डाउट नहीं था जब मैं बाहर निकली तो मेरे को एक चीज़ की कमी थी, वो है बिलीव। क्योंकि हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं बिलीव की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो एक बिलीव नहीं हो पा रहा था कि ये सारा जो ये बता रहे हैं क्या ये सच बोल रहे हैं, क्या ये ऐसा होता होगा। क्यों नहीं हो पा रहा था। 3 साल मैंने जॉब करी थी, पापा ऑलरेडी इतने टाइम से वर्क कर रहे थे, उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ इनफैक्ट यहाँ जो फीस बताई गई थी वो भी मेरे अकाउंट में नहीं थी 3 साल करने के बाद भी, और यहाँ पर लोग लाखों की करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो मैं बाहर निकली, सर ने मुझे एक बात बोली थी, हर्षा देसी घी आपने खाया और आपको हजम नहीं हुआ, तो गलती किस में, कमी किस में, लीवर में या देसी घी में? तो सेम है यहाँ पर, आपको यकीन नहीं हो रहा, कमी आपकी सोच में। क्यों? क्योंकि बचपन से आज अगर मैं आप में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो इस हॉल में बैठने से पहले सोचते थे कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस खोलने के लिए सोच के आए थे कि मैं अपना बिजनेस खोलूंगा फ्यूचर में? मैं ऊपर मिली थी, मैंने कई लोगों से पूछा इन फ्यूचर अभी आपने सोचा क्या? कईयों का रिप्लाई था मैम अभी तक तो हमने सोचा नहीं, और सोचा भी है तो कितना, 10,000, 15,000, 20,000। मुझे आज अभी तक किसी ने बोला ही नहीं कि मैम मेरी 20,000 भी इनकम हो सकती है। मीन्स हमारी सोच ही क्या होती है, 10, 15, 20 या 25 वाली। और यहाँ पर बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं सर ने एक बात बोली, हर्षा यहाँ इनकम ज़्यादा इसलिए क्योंकि जॉब में क्या होता है, आप आते भी अकेले और एंड ऑफ द टाइम रिटायर भी कैसे हो रहे हो, अकेले। बट यहाँ सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है कि आपको टीम वर्क का थ्रू मिलता है, 8 टाइप्स ऑफ इनकम मिलती है, बोनस मिलता है। ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करी और कंपनी का बैकग्राउंड देखा, 20 साल पुरानी कंपनी है,
1200 सेंटर है सारे ऑल ओवर इंडिया में। तो इस चीज को अंडरस्टैंड किया, अपना डिसीजन लिया, बहुत सारी दिक्कतें आई, काका बाबू मिले, पैसा नहीं था, बट मैनेज किया। और मैनेज करने की पावर ये रही, कहते हैं गर्ल्स को कभी अपनी आइडेंटिटी बनाने का मौका नहीं मिलता, बट आई एम प्राउड टू से आप लोगों के आगे नहीं, अब थाउजेंड्स लोगों के आगे भी प्रेजेंट किया जाता ना, तो मुझे मेरे भाई या पापा के नाम की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे मेरे नाम से प्रेजेंट किया जाता है। गर्ल्स को दो चीजों का क्रेज बचपन से होता है, पहला घूमने का और दूसरा शॉपिंग का। बचपन से था, जॉब करी थी, कहीं ना कहीं सोचा कोई घुमाने ले जाएगा, 3 साल जॉब में कोई रेस्टोरेंट तक लेके नहीं गया, बट इस प्रोग्राम से 1 नहीं 2 नहीं 4 नेशनल ट्रिप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट घूम के आई थी। अगर और बात की जाए कि आप में से बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पर आए, जैसे शिवानी जी ने बताया कि आप मेट्रो से आए होगे, ट्रेन से आए होगे, पापा ने ड्रॉप किया, हस्बैंड ने ड्रॉप किया, मीन्स किसी ना किसी के सहारे आप यहाँ पर आए हो। तो मैंने भी जब 3 साल जॉब करी, बसों में जाया करती थी, खुद से फील होता था कि यार खुद का व्हीकल होना चाहिए, और इसी प्रोग्राम से भी 65,000 की स्कूटी परचेज की, अभी लास्ट टू लास्ट जैसे अभी आपको बताया थाईलैंड, ये मेरा ड्रीम नहीं था, सच बताऊं क्यों, उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पापा ने बोल दिया था बेटा 12वीं हो गई है ना, अब आपको पढ़ाई करनी है। मैं कहा हाँ पापा, तो अपने पैसों से करो। मैं उन फैमिली से है कि बिल्कुल ही एक मिडिल क्लास होता है ना, कि अगर मेरे 2 बच्चे और भी है, बेटा अगर मैं तुझे ही पढ़ाऊंगा ना तो उनको कैसे पढ़ा पाऊंगा। तो 12 के बाद एक माइंडसेट था कि यार जो भी करना है ना अपने दम पे करना है, और वहाँ पर फीस, और ये थाईलैंड में कहते हैं एक रिक्शे वाला कभी 4 व्हीलर का लाइसेंस नहीं बनाता, पक्का यकीन आएगी नहीं। सेम ये थाईलैंड, ये पासपोर्ट मैंने आज तक ही नहीं बनवाया था, पक्का यकीन था। भाई चार्टेड अकाउंटेंट है कजन ब्रदर, वो नहीं जा पाया। गवर्नमेंट टीचर मेरी खुद की टीचर सिस्टर है, वो नहीं जा पाई, तो मैं तो बीकॉम क्वालिफाइड हूँ मेरे से। बट इस प्रोग्राम ने वो सोच भी दी कि आप अगर पैदा गरीब ही हो, ये जरूरी नहीं मरोगे भी गरीब, आप अमीर बन के भी मर सकते हो। और वही चीज हुआ कि आप थाईलैंड ट्रिप, पूरे खानदान की पहले ऐसी लड़की बनी हो जो भाई, अगर आपके लिए में ड्रीम है, सपने और लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की इच्छा है, तो ये प्रोग्राम आपका वेट कर रहा है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज, ये थाईलैंड के साथ साथ अभी मेरा गोवा ऑफर भी क्वालिफाई हो चुका है, मुझे मार्च में गोवा। आप लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, बट हमारा न्यू ईयर अभी बाकी है, लोगों का खत्म हुआ है, हमारी शुरुआत हुई है 7 नवंबर को, अभी 7 जैन को। अभी हम बहुत बड़े 5 स्टार में जा रहे हैं, जहाँ पर खाना पीना बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदुस्तानियों को क्या पसंद होता है, फ्री में। और उससे भी बेस्ट पार्ट, ये जो सब था ये मेरे लिए था, लेकिन आज अगर देखा जाए इस कोरोना के दरमियान, अभी लास्ट ईयर हमारी फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, कईयों की जॉब चली गई, 14 करोड़ हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं बेरोजगार हो चुके हैं। तो इस दौरान मेरे घर वालों के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, बट इस कंपनी ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया। प्राउड होता है कि उस दिन अपना डिसीजन लिया, और अभी मेरा गोल्ड लेवल क्वालिफाई हुआ है। राखी वाले दिन मेरे अकाउंट में 80,000 बोनस था, मेरा अकाउंट 1 लाख प्लस पहुंच चुका था। आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज है, अभी गोवा ऑफर भी चल रहा है, और अभी कल ही हमारा एक बहुत बड़ा ऑफर लॉन्च हुआ है, जिसे घूमने का बहुत ज्यादा क्रेज है, वो है आगरा ट्रिप। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घूमने का मौका है। कैसे होगा, क्या करना होगा, जिसके साथ आए आप उनके साथ बैठिएगा, वो आपको प्रॉपर नॉलेज देंगे। बाकी आप लोगों ने इतने प्यार से सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। अपना खुद का डिसीजन लीजिए। मैम तो ऑलरेडी बता चुकी है अपने बारे में कि जब एक होता है ना, लड़की आगे बोल रही है कि मैंने यहाँ से थाईलैंड क्वालिफाई कर चुकी हूँ, स्कूटी ले चुकी हूँ। बेसिक के साल में कोई लड़की का इतना सपना नहीं होता। बाहर के मार्केट में जाओगे ना, लड़कियों के क्या सपने होते हैं, क्या सपने होते हैं, कोई सपने नहीं होते, सिर्फ ये बात चल रही होती है, तेरे वाला कैसा, तेरी वाली कैसी। माय डियर फ्रेंड, ये जो प्रोग्राम है ना, यहाँ पे अलग ही सोच देता है कि अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पाएंगी। बाकी अंजलि मैम है, अंजलि मैम ने जो प्रोग्राम की शुरुआत की थी ऐसे ही करी थी, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मॉम अगर बात करें, मॉम नॉर्मल सा काम करती थी, जॉब करती थी, बट लेकिन एक ड्रीम्स अपने थे, लाइफ में कुछ करना चाहते थे, मार्केट में ऑलरेडी खुद भी जॉब कर चुके थे, लेकिन आज सेल्फ डिपेंड है, फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं, अलग अलग सेल फोन्स परचेज करें, नेशनल ट्रिप ऑलरेडी क्वालिफाई करके आ चुके हैं, राइट। जिस तरीके से इन सभी साथियों को बुलाया था, उसी तरीके से विदा करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां से। लगभग प्रोग्राम ओवर हो चुका है। अब बारी आती है इस प्रोग्राम के समापन की, इस प्रोग्राम के एंड की। अगर इस प्रोग्राम के समापन के लिए हमारे बीच एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी मौजूद है, एक हमारी डायनेमिक पर्सनैलिटी मौजूद है, जिन्होंने जब इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, नॉर्मल से स्टूडेंट थे, ज्यादा ड्रीम्स अपने कुछ खास हुआ नहीं करते थे, बट इस प्रोग्राम में टाइम दिया, सीखना शुरू करा। आज इस प्रोग्राम से वो तमाम अचीवमेंट कर चुके हैं जो कि हर यंगस्टर का, हर लड़के का वो सपना होता है।
भाई डियर फ्रेंड अगर सर के बारे में बताऊं, सर ऑलरेडी स्टडी कर रहे थे, कुछ ज्यादा पता नहीं था। बिहार के सर ऑलरेडी बिलोंग करते हैं, बट लेकिन ज्यादा फैमिली में ड्रीम्स अपने थे कि यहाँ पे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बट लेकिन इस प्रोग्राम में शुरू किया। ऑलमोस्ट अगर बात करूं, सर इस यहाँ पर खुद की इनकम से बाइक परचेज कर चुके हैं, राइट। जैसे कि ऑलरेडी मैम अभी बता रहे थे गोल्ड लेवल अचीवर के बारे में, ऑलरेडी लास्ट ईयर सर का गोल्ड लेवल हुआ था। 80,000 रुपीज सर के अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है। मैम बता रहे थे अभी थाईलैंड के बारे में, वो ऑलरेडी थाईलैंड घूम के आ चुके हैं। सोचो माय डियर फ्रेंड, ऐसे इंसान से मौका मिलेगा। जब अगर मैं बात करूं सर के बारे में, जब सर के साथ दोनों सर अलग अलग चीजें बताते हैं, अलग अलग चीजें सर के साथ सीखने का मौका मिलता है। बड़े भाई की तरह सर गाइड करते हैं। सर के नेचर की बात करूं, बहुत अच्छा नेचर है, कभी फील ही नहीं होता यार कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक बड़े भाई की तरह सर गाइड करते हैं। तो मैं चाहूंगा ना ज्यादा टाइम लेते हुए 2 लाइनों के साथ सर को स्टेज पर इन्वाइट करना, राइट। चाहूंगा आप सर को स्टेज पे इनवाइट करने के बाद जोरदार तालियां शिव सर के लिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसा कि इंडोनेशिया का नाम शिव कुमार है और एटलीस्ट आप लोग की तरह आज से कुछ टाइम पहले इस प्रोजेक्ट को समझने का मौका मिला था। जब प्रोग्राम देखने मिला था ऑलरेडी 12th क्लियर कर चुका था, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। तो कहते जब 12th क्लियर होता है इंसान तो उसके माइंड में जिम्मेदारी आती है, आगे लाइफ में बहुत कुछ करना, आगे से जिम्मेदारी आएंगी, आगे कुछ खर्चे कैसे मैनेज होंगे। तो नॉर्मली स्टार्टिंग बताओ तो बहुत छोटी सी सोच को लेकर स्टार्ट किया इस प्रोग्राम को। एक क्लासमेट फ्रेंड था, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि शिव कुमार को बताते हैं 12th क्लियर हो चुकी है, अब आगे के जो खर्चे वगैरह जो फाइनेंस करेगा वो कैसे कर रहा है, अभी तक आगे कैसे करेगा। तो एक ही डायलॉग जो 12th पास स्टूडेंट बोलता है कि अभी कुछ नहीं करना है, पापा और मम्मी जिंदाबाद, खर्च दे ही रहे हैं। तो उसने बहुत अच्छी बात बोली थी यार, पढ़ाई के साथ साथ जो टाइम हमारा फ्री हो रहा है सिर्फ उस टाइम को डिवोट करके अगर कुछ पॉकेट मनी आ जाए जिससे हम सेल्फ डिपेंड हो जाए तो कैसा रहेगा। तो मैंने इससे अच्छी बात में पता क्या ऐसा तेरे पास है कुछ प्रोसेस, तो उसने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया। जब आगे प्रोग्राम समझ रहा था, देख रहा था, तो मैं रियलिटी बताऊं तो 90% चीज सर के ऊपर बाउंस मारी थी, कुछ भी समझ नहीं आया। तो जहाँ समझा बोर्ड में 2 घंटे समझा रहे थे, मैं यार क्या है पका रहे, कुछ समझ तो आ नहीं रहा क्या बता रहे, कुछ पढ़ा जो। हाँ 2-3 चीज क्लियर हुई थी। पहली चीज ये कि यहाँ से एक एजुकेशन अच्छी कर लूंगा, दूसरी एक अच्छी स्किल्स को इम्प्रूव कर लूंगा, थर्ड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आई थी वो थी इनकम। वो मेरे पल्ले नहीं पड़ते कि यार ये कैसे होगा, कैसे से काम कर पाऊंगा, कैसे इनकम आएगी। तो सर के साथ बैठा, प्लानिंग करी, सर ने सबको समझाया। मैं ठीक है सर आपने बोलते तो मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो घर पर जाकर डिस्कस किया पापा से कि पापा कैसा सा प्रोजेक्ट जो मैं ये करना चाहता हूँ और थोड़े बहुत खर्चे की जरूरत है वो आप दे दीजिए। तो पापा ने बहुत अच्छा डायलॉग मारा था, बेटा अभी रुक जा, बाद में कर लियो, भी पैसे 12th तो क्लियर हुई, बीए पूरा फाइनल कर ले, उसके बाद जो करना तो कर लियो। तो मैंने एक चीज बोली पापा मुझे अभी करना है। तो पापा ने बोला बेटा पैसा नहीं हमारे पास, तू अपने आप से करना, जा कर ले। कहते करो ज्यादा जिद करो, क्या बोलते एक डायलॉग मारते जाओ खुद से कर लो करना है। तो पापा डायलॉग मारते जाओ खुद से करना है, कर लो जाके। अब मैं स्टूडेंट 12th पास होता, फर्स्ट ईयर में था, कहाँ से पैसा अरेंज करता। लेकिन कहते हैं ऊपर वाला और क्या कहते हैं कोई चीज अगर सच्चे दिल से आप चाहो तो कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। कैसे ना कैसे कुछ भी करके मैंने अरेंज करा और स्टार्ट किया इस फॉर्म। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी आई थी स्टार्ट करने में। स्टार्ट करने पावर ये रही कि जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया था वैसे यहाँ स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करते ही जब मैं ट्रेनिंग मारना स्टार्ट किया तो मैं अगर ट्रेनिंग का बेनिफिट बताऊं जो सबसे अगर मैं मानूं कि हुआ और ना हुआ, मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। 3 महीने के अंदर इस फॉर्म के माध्यम से 15,000 फोन परचेज कर लिया था, जो मेरे बहुत ज्यादा थी। काम करने स्टार्ट किया और वर्किंग को बढ़ाया। सर से बहुत अच्छे सर बोलते थे यहाँ लोग आके, मैंने यहाँ बाइक ली, मैंने स्कूटी ली, मैंने कार ली। तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती है जब मैं कॉलेज जाता था। अच्छा कितने लोग कॉलेज गए हैं या जाते हैं? फर्स्ट सेकंड ईयर कभी तो गए होंगे, वैसे अभी प्रोग्राम में कोई नहीं जा रहा है, मैं भी नहीं जा रहा। जब कॉलेज जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें फेस आउट करनी पड़ती है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ट्रेवलिंग की, क्लासेस मिस हो जाती हैं, सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। घर जब कॉलेज से निकलो तो बस में खड़े रहो घंटों, बसें नहीं आती हैं, आती तो क्राउड भरा होता है। चलो सर्दियों में फिर भी एडजस्ट हो जाता है, गर्मियों में जो बुरा हाल होता है पूछो मत। एसी वाली बस तो ठीक है, अगर एसी वाली बस नहीं तो आप समझ बगल में इंसान खड़ा हो 2 दिन से ना आया तो कैसी हाल है। बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था उस टाइम पे। पापा से बोला पापा एक काम कीजिए, मुझे सेकंड हैंड बाइक दिला दो, कॉलेज जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पापा ने बहुत अच्छा सीधा सा डायलॉग मारा था, बेटा हाथ टाइट है, अगला महीना आता मैं तो दिला दूंगा। हर पेरेंट्स से यही डायलॉग होता है, बेटा अगला महीना आता मैं तो दिला दूंगा। जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर निकलता था लेकिन पापा का अगला महीना नहीं आता था, ना वो हाथ ढीला होता था। तो यहाँ पर जब देखा लोग अचीव करते, मैंने सोचा फोन ले सकता हूँ यार 15,000 का, तो बाइक भी ले सकता हूँ। प्लान करा, सबके साथ बैठा, उस प्लानिंग के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया और बताते बहुत अच्छा लगता है। जिस स्टडी एज में स्टूडेंट 100, 200, 300 रुपए के लिए पापा और मम्मी पे मोहताज रहता है, पापा दे दो, कपड़े लेना, फोन का रिचार्ज कराना है, ये करना है, वो करना है। उस स्टडी एज में सिर्फ और सिर्फ माइडर सेकंड ईयर में इस फॉर्म के माध्यम से 60,000 की मैंने बाइक परचेज कर ली थी, जो मेरे लिए बहुत
बाइक लेना, फोन लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है। आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अच्छी महंगे में फोन, महंगे में बाइक ले रखी है, बट कहने की बात यह है कि आज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अपने दम पर वो चीज अचीव कर पा रहे हैं। बाहर भी लोगों ने ले रखी है, लेकिन पापा और मम्मी के दम पर ले रखी है। उसके बाद वर्क करना और स्टार्ट किया। कहते हैं कि हर एक लड़का, हर लड़की घूमने फिरने सबको मन करता है कि कहीं घूमने जाए। हमें भी बहुत इंटरेस्ट आता था, घूमने का मौका मिलता था, कहीं जाने का मौका मिलता था, बट घर वाले ले ही जाते थे, बट एक ही डालो मारते थे। अभी क्या करेगा, रुक जा, कुछ दिनों बाद चलेंगे, गर्मी छुट्टियां थे, फिर घुमाने ले जाए। फिर घुमाते भी कहाँ थे, गाँव या घुमाते थे, इंडिया गेट या चिड़ियाघर घुमाते थे और कहीं ले जाते थे। उसके बाद मैं यहाँ देखा था, लोग बोलते थे मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, मनाली जा रहा हूँ, शिमला जा रहा हूँ, तो मैं बोलता यार मैं कब जाऊँगा। और जब होता नहीं, जब मान लो कोई भी कितना भी गरीब लड़का क्यों ना, 2-4 फ्रेंड से ऐसे होते तो थोड़ा पैसे वाले होते हैं, तो पैसा थोड़ा, मेरे 10-12 फ्रेंड ऐसे थे जो थोड़ा पैसे वाले थे, पापा का अच्छा काम था, उनका बिजनेस था, तो वो लोग हर 6 महीने 2 महीने में प्लान करते थे, 8-10 लोग मिलके कुछ पैसे शेयर करते थे, 5,000-10,000 रुपये शेयर करके वो कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। तो मैं भी बोलता था मैं भी चलूँ, तो बोलते थे ठीक है क्या काम कर, 10,000 तू भी मैंने चल ले, तो वहाँ से चल लियो। पापा से बोलता था पापा 10,000 रुपये दो तो घूमने जाना है, तो पापा एक डाल बोलते बेटा रहने अभी पैसा नहीं है, क्या करेंगे जाके यहीं घूमते रहे, पढ़े ले, काम कर ले, घर के क्या करे, फालतू पैसा बर्बाद करेगा। बट कहते हैं माय डियर, तो ग्रीन एज में जो मस्ती करने में मजा होता है ग्रीन एज में ही होता है। पापा ने मुझे भेजा नहीं, बट जब इस फॉर्म के अंदर आया था तो बता था मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो सपना ही रह गया था कि कभी ऋषिकेश, मनाली, गोवा, आगरा, जयपुर जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, और आज बता दो बहुत अच्छा लगता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 10 बार से ज्यादा नेशनल 5 स्टार होटल स्टे करके आ चुका हूँ, जो मेरे बहुत मैंने आपसे बोला 10 बार से ज्यादा। मिले जमा से कितने लोग यहाँ बैठे जो जिंदगी में एक बार भी 5 स्टार होटल के अंदर स्टे करा है, लंच या डिनर क्या कोई भी नहीं, मैं भी नहीं में से कि कभी मैं जा पाऊँ। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली में पैसे नहीं होते हम अंदर ले जा पाए। हम बाहर से जरूर देखते थे, ये हयात होटल है, ये यहाँ पर दुनिया भर होटल आपने देखो खुले होंगे। और जब एक मुझे सबसे पहले लाइव एग्जाम्पल होटल याद आता है, कड़कटुमा कोर्ट के आगे कोर्ट होटल है, उसके अंदर लीला होटल है, उसका नाम है 7 स्टार होटल है। उसके अंदर जब स्टे करने का मौका मिला तो मैं कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाता, उसके अंदर भी स्टे करने का मौका मिला। कंपनी वहाँ भी 3 दिन स्टे करने लाए थे मेरे को, और वहाँ पर पता हमारे घर लेके क्यों नहीं आता होटलों में, क्योंकि जो चीज़ हमें बाहर 60 रुपये मिलती है ना, वही हमें 600 रुपये मिल जाती है। तो घर वाले होता है पैसा ही नहीं तो उनके पास, कोई भी मस्ती लेने, मजे करने तो पैसा होना बहुत जरूरी है। और मैंने अगर बताऊं तो उसके बाद एक और अच्छा कहते हैं कि ये तो नेशनल था, जब इंटरनेशनल की बात होती तो मैं अंदर से सोचा करता था कि रियल में जो वहाँ के लोग आते हैं बताते हैं कि ये एक्साइटमेंट होता, वो फन होता, मस्ती होती है, तो मैं सोचा ये सारा तो होता होगा, मतलब 56 मंजिला फेंक देता रस्सी मत ऐसा ना होता होगा, तो कोई फेंकेगा तो जैसे मरी जाएगा बच्चे का थोड़ी ना। बट वहाँ पे बोलता अंडर सी वो बहुत सारी एक्टिविटी बताते थे, और मैडम बताते बहुत अच्छा लगता है। पूरे खानदान के लोग लड़के बन चुका हूँ जो दिसंबर में ही थाईलैंड घूम कर आ चुका हूँ, जो मेरे लिए बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं कि फिल्मों में जो देखा करते थे वो रियलिटी से बहुत अलग होता है। आप सबने एक चीज तो देखी होगी, रियल में जब हॉल पे जाते हैं या घर में टीवी देखते हैं, जब हीरो होता है भागते हुए जाता है सीधा एयरपोर्ट में घुस जाता है, यही होता है रियल से नहीं होता ना। एयरपोर्ट का चेकिंग है, कहाँ लगेज जाए, कुछ भी नहीं होता, सीधा आता है गेट से सीधा अंदर फ्लाइट के अंदर बैठ गया, बटन वाटन कुछ नहीं होता, सब पैक होता है। कोई भी कितना बड़ा मिनिस्टर ही क्यों ना हो, पहले आप जाओगे लाइन में लगोगे, आपका वोटिंग पास आपको मिलेगा, आपका लगेज आपसे अलग होगा, उसके बाद आप इमिग्रेशन में रुकते हो। कोई सेलिब्रिटी ही क्यों ना आपके पास में लाइन में लग के ही जाएगा साथ में, और उसके बाद वहां से जब आप जाओगे वेटिंग एरिया में, फिर लॉन्च आता है, उस लॉन्च में बैठोगे, आपकी मर्जी, 1 रुपए में जो मर्जी आपको खाना है, जितना मर्जी खाना उतना खाओ। कितने रुपए में? 1 रुपए में। और मैडम आज के टाइम में कहते हैं 1 रुपए की वैल्यू नहीं है, बट एयरपोर्ट में 1 रुपए की वैल्यू है। वो भी कार्ड पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कार्ड है, डेबिट कार्ड जो होता है वो उसका कार्ड किस लेवल का है। उसके बाद वहां पे आप जाओगे वेटिंग रूम में, जब वेटिंग रूम में बैठोगे तो फ्लाइट का इंतजार कर रहे हो, अनाउंसमेंट होती है फ्लाइट आपकी इतने घंटे लेट है। पहले होता था ना बस और ट्रेन होता लेट होती है, फ्लाइट कभी लेट होती होगी, हमें तो लगता था फ्लाइट लेट होगी, हमें आती है ट्रैफिक तो होता नहीं है। वो हमारी फ्लाइट हमें बुलाया था 10 बजे बुलाया था, पहले पहुंचना है, 12 फ्लाइट है तो 3 घंटे पहले बुलाया था, और फ्लाइट हमारी आई थी 3 बजे, बोला तो लेट हो गई। तो मैंने सोचा सर लेट कैसे हो गई, वहां भी ट्रैफिक था क्या? तो उसका ट्रैफिक हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फ्लाइट 3 बजे आई, फिर हमें ये नहीं पता था हम फ्लाइट के अंदर कब पहुंचे। जैसे जीने उतरे, पहुंचते लेफ्ट में पूरा अंदर पहुंचे। जब वहां पर जब जो लड़कियां खड़ी थी एयर होस्टेस होती है, जब वो पास टिकट चेक कर रही होती है, वो पासपोर्ट चेक करती है, जब मुझे पता चला अंदर आगे क्या हम लोग तो वीडियो बना ही रहा था जब ये अंदर पहुंच गया था। और उसके बाद वहां पर जब जाने पर अलग अलग एक्टिविटी मारे पर रील बता रहा हूँ, जो अंडर सी वॉक था, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो मुझे आया था वो अंडर सी वॉक से आया था। 4 फ्लोर नीचे जमीन, जब पानी के समंदर के नीचे लेकर जब गए ना, 80 वाला 70 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर था, जब लेके गए हाथ में इतना सा ब्रेड का टुकड़ा पड़ा दिया छोटे करके, और जब नीचे गए
जैसे ही उन्होंने बोला छोड़ दो लाखों हजारों रुपए की मछलियां, जो नजारा था जो डिस्कवरी में देखा करते थे वो रियल मैटर स्मार्ट वीडियो देखने का मौका मिला। दूसरी एक्टिविटी जो बताई थी 56वीं मंजिल से आपको रस्सी से बांधा जाएगा और बांधा सीधा फेंकना समुद्र के नीचे। आप ये सोचो आपका धड़ इतना रहेगा, समुद्र पानी इतना ऊपर रहेगा आपके, मतलब वो अलग ही एक्साइटमेंट होता है। दुनिया भर की एक्टिविटी कंपनी कराती है, एक भी रुपए आपका खर्चा नहीं होगा, सब कुछ पे बाय कंपनी। सिर्फ आपका खर्चा होता है अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचना है और फिर एयरपोर्ट से दोबारा रिटर्न घर आना है, इतना खर्चा आपका, बाकी सब कुछ पे बाय कंपनी का होता है, खाना पीना रहना थोड़ा घूमना फिरना सब कुछ कंपनी। उसके बाद मैं अगर बताऊं तो आज तक जो भी मैंने मजे लिए, जो भी अचीवमेंट्स करी, मेरी फैमिली कभी हैप्पी नहीं हुई, एक ही डायलॉग मारते थे, हमारे लिए क्या किया तूने। रियलिटी बात है, सब कुछ अपने लिए किया था, बाइक अपने लिए लिया, फोन अपने लिए लिया, कपड़े अपने लिए लिए, घूमने गया मैं गया, यार मैं कुछ नहीं करा पाया। तो मैं बोला सर ये तो बात ठीक बोला, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तो उस टाइम में अभी कजन सिस्टर की शादी थी मेरी, और मुझे बताते बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि लोग अपने रियल सिस्टर की शादी में सपोर्ट नहीं कर पाते, प्लस सिस्टर की शादी में ना पापा से बोलते पापा हमें कोट पैंट नया सिलवा दो, ये नहीं बोला लेके आएंगे या कुछ गिफ्ट करेंगे, पापा मम्मी हमें कोट पैंट नया चाहिए। और आज मुझे बता दो ये प्राउड फील होता है, अपनी कजन सिस्टर की शादी में 60,000 रुपए की बाइक और 20,000 की गोल्ड की चेन अपने तरफ से मैंने गिफ्ट करा था, जो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। सिर्फ ये हो पाया सिर्फ स्टडी एज में बता रहा हूँ आपको। और आज से आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो बीए कंप्लीट कर चुके हैं, 2 साल से नौकरी भी कर रहे हैं, बट आज भी बोल रहा हूँ 10,000 चाहिए तो जेब में 10 रुपए भी नहीं मिल पाते उनके पास, क्यों, खर्चा इतना ज्यादा होता है, उस हिसाब से सैलरी नहीं हो पाती इसका। और ये सब हो पाया तो सिर्फ एक वजह से, बाय द वे बोनस। स्मार्ट वीडियो साल में 2 बार बोनस आता है। स्मार्ट वीडियो आपके अंदर दम है, आप कितना कमाना चाहते हो। स्मार्ट वीडियो समंदर है, आप समंदर के ऊपर आप पर डिपेंड होता है कि आप चम्मच लेके गए हो, गिलास लेके गए हो, लोटा लेके गए हो, बाल्टी लेके गए हो, या टब लेके गए हो, या आपने पूरा पाइपलाइन बिछा दी है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना कमाना चाहते हो, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आपसे यही कहना चाहूंगा, रियल में आपके ड्रीम और सपने हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है तो स्टार्ट कीजिए स्मार्ट वीडियो। अदरवाइज आपको लाइफ काटनी हो, आई होप मेरी बातों को बुरा माने, खास तौर से गर्ल्स को बोलना चाहूंगा, यहाँ ज्यादा लोग गर्ल्स ही बैठे हैं। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी तो रियल लाइफ फील करने वाली बात है, अगर आपने जिंदगी में कुछ कर लिया है ना तो आपकी लाइफ सेटल है। अगर कुछ नहीं कर पाए ना तो आपकी लाइफ एक ही होगी, वो है नौकरी वाली लाइफ। घर में जो हमारे घर में काम करने वाली आती है ना, देखा होगा कोठियों में जाती काम करने, कौन होती है, लेडीज तो होती है। और आफ्टर मैरिड अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो सुबह उठ कर क्या काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धुलने, लंच तैयार करना है, ब्रेकफास्ट तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, फिर घर के काम में लग जाना है। पूरी जिंदगी रूटीन हमारी मम्मी यही तो है। तो रियल में अगर देखा जाए तो हमारी मम्मी की लाइफ जो क्या है, कैसी है, नौकरी वाली लाइफ तो है, बट ऐसी सेलिब्रिटी होती है जो घर में झाड़ू पोछा भी नहीं लगाती है, बट सारा काम होता है उनका। वो कौन लोग है जिनकी जेब में पैसा है। तो आपकी लाइफ में आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो, नौकर वाली लाइफ लगानी है या एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीनी है। आपको डिसीजन आपका होगा। काका बाबू से बचकर रहना, बहुत सारे मिलेंगे राघव टाइप के। मेरा कहना काका बाबू कुछ भी नहीं होता, आप अपने आप को देखो, अपनी फैमिली को देखो। कि जिससे मैं सजेशन लेने जा रहा हूँ, मेरे मामा जी मुझे बताएंगे जो खुद 10,000 की नौकरी कर रहे हैं कि बेटा अगला कैसे कमाना है। उस इंसान से जाऊँ पूछ रहे जो खुद आज तक कार में नहीं बैठ पाया, मैं उससे पूछ रहा हूँ चाचा कार कैसे आएगी, तो मुझे बता पाएंगे कभी जिंदगी में नहीं। तो माय फ्रेंड, जो इंसान जिस लेवल पे है, आपको किस लेवल पे पहुंचना उसका डिसीजन आपको लेना होगा। अगर कार आपको लेना है तो कार वाले पूछोगे कि कार की फीलिंग क्या होती है, कार कैसे आएगी, क्योंकि उसने ले रखी है। जो खुद ही नहीं ले पाओ आपको क्या बताएगा। बाकी आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन होगा। बाकी आपने मुझे प्यार से सुना, उसके थैंक यू सो मच। जैसे कि ऑलरेडी सर अपने बारे में बता चुके, जब मैं सर को सुन रहा था ना तो भाई थाईलैंड भाई सर सपना लगता था कि कभी ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी फ्रेंड्स, आप सभी के माइंड में बहुत सारे डाउट क्वेश्चन चल रहे होंगे, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। उसके लिए हमारा एक एक्टिविटी होती है जिसका नाम है फॉलोअप। क्या होता है, एक फॉलोअप एक्टिविटी होती है। आप अपना फॉलोअप कराइएगा जिससे कि सारे के सारे डाउट क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। इस प्रोग्राम को जब शुरू किया था, प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारे डाउट क्वेश्चन मेरे भी माइंड में चल रहे थे। जब प्रोग्राम शुरू करने के बाद ना बॉयज का सिर्फ एक ही रीजन होता है और गर्ल्स का, लड़कियों को एक चीज कहना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड, एक लड़की होती है ना, लड़की जब शादी होती है तो शादी के बाद 2 चीजें छोड़ के जाती है। पहला पता है क्या, पहला होता है खुशियां और दूसरा होता है कर्जा। आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो? अगर आप खुशियां छोड़ना चाहते हो इस प्रोग्राम को जरूर स्टार्ट करना, राइट। बाकी अभी बहुत सारे डाउट क्वेश्चन आपके चल रहे होंगे। लास्ट में आप अपने जिंदगी से साथी के साथ आए, उनसे मिलकर सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। 2 लाइनों के साथ इस प्रोग्राम का समापन करना चाहूंगा। जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप रखिए हौसला आगे बढ़ने का। आप जैसे साथ रहोगे तो रास्ता भी मिल जाता है।